Recording in progress. हाँ जी जी बताएं थोड़ा। हाँ सर। मैडम को म्यूट ही कर दिया, वो इको कर रही थी आवाज। जब बोलना हो मैडम खोल ले। म्यूट कर दिया, आप वाला खोल लो, दूसरा वाला मेरे ख्याल को उधर देख लेते हैं। बताओ जी, कहाँ से शुरू करें? आज और कोई नहीं है। आवाज इको कर रही है मैडम आपकी। हाँ, वाला म्यूट कर लो, दूसरा वाला, आवाज उधर से और कैमरा इधर से। सर ये जो अंगुली है, ये इसका मिडिल में जो गैप होता है, इससे क्या मालूम चलता है? आप बताओ, ये तो मैं बताया है आपको। सर बहुत ज्यादा खर्चा। कौन सा गैप? मैं ये जो ऐसे खोलते हैं जो गैप होता है। नहीं नहीं, अगर इसको ऐसा करे, इसके अंदर में जो गैप होता है, बहुत ज्यादा ज्यादा गैप होता है, हाँ, तो इससे इससे क्या पता चलता है? देखो खर्चा आपने सही बोला है, लेकिन होता क्या है, जब ये गैप दिखाई देगा ना यहाँ पे आपको, हम्म। तो लोअर फ्लैंज पतले हो जाते हैं, नैरो हो जाते हम्म हैं। लोअर फ्लैंज नैरो होगा जब भी तो गैप बनेगा। ठीक ठीक। है, तो उस केस में क्या होता है कि पर्सन का नेचर मेटेरियलिस्टिक थोड़ा कम हो जाता है। हम्म मेटेरियलिस्टिक कम हो जाता है। वो ओवर थिंक करता है, सोचता ज्यादा है। ठीक है, दूसरी बात, जब मेटेरियलिस्टिक नेचर कम हो जाता है, वो पैसे की परवाह नहीं करता, पैसा उसका जैसे मर्जी खर्च कर देता है बिना सोचे समझे। हम्म तो कहते हैं कि वो उसका पैसा टिकता नहीं है, वो पैसा बहुत खर्चता है, होल्डिंग्स नहीं करता। हम्म तो ये हो जाता है उसका नेचर। अगर वो गैप दिखाई देता है तभी कहते हैं वो वो पर्सन बिना सोचे समझे, और उसका वो खर्चीला होता है, पैसा जाता है, और वो हकीकत में ऐसे ही होता है, वो पैसे की वैल्यू नहीं करता। और जिसका हम्म जिसका गैप नहीं दिखाई देता ना, वो मेटेरियलिस्टिक नेचर का होता है। सोच समझ के काम करता है। हाँ, नहीं, सोच समझ के नहीं करता, वो पैसे को जल्दी से छोड़ता नहीं, कि उसके अंदर मन में थोड़ा सा लालच हो। हम्म ये चक्कर है। सोच समझ के तो ये करता है काम जिसके जाली हो। हम्म ठीक है, वो करता है। अच्छा। हाँ, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था कि पिता माता के साथ रिलेशनशिप, और पिता जल्दी जल्दी पिता माता का डेथ हो जाना। एक अ, एक 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 क्वेश्चन करते हैं, एक एक करते हैं। हाँ। पिता, पहले पिता के संग रिलेशन। हम्म देखो, पिता के संग रिलेशन हम दो जगह से देखते हैं, एक लाइफ लाइन से, एक सन मूव से। हम्म दो जगह से देखते हैं। पिता का रिलेशन, मतलब जिसका हाथ है उसके पिता की बात होती है। हम्म अगर ये हाथ है, तो जिसका ये हाथ है उसके पिता, उससे रिलेशन कैसा है। हम्म या फिर दूसरा, कि एक होता है जुपिटर मून। अगर ये खराब होता है, हम्म तो हो सकता है पिता से रिलेशन, तो चलो लाइफ लाइन अच्छी है, सन मोड अच्छे हैं, लेकिन अगर पिता नहीं है, तो वो पिता समान लोगों की इज्जत नहीं करता जिसका जुपिटर मोड खराब हो जाए। हम्म ठीक है, वो अपने एल्डर्स की हम्म इज्जत नहीं करता। हम्म मतलब वही रिलेशन अच्छा नहीं होता, इज्जत नहीं करता। और हम्म मदर देखने के लिए आपको हेडलाइन और मून माउंट, दो माउंट देखने पड़ेंगे, हेडलाइन और moon। उससे मदर के संग रिलेशन देखें। नेक्स्ट आप पूछ रहे हैं कि मदर और फादर का डिवाइस, हम्म नहीं, वो देखो नहीं पता चलता। हम्म नहीं पता चलता है मतलब, इस पे रिसर्च इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि किसी को हम ये नहीं कह सकते। मतलब आप समझो, ये पूछना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या बताना तो इम्पॉसिबल है। किसी हम्म को ये कह नहीं सकते कि इस टाइम, लेकिन लाइफ लाइन इंडिकेट करती है। अगर हाथ में कोई बीमारी नहीं दिखती और लाइफ लाइन में प्रॉब्लम दिख रही है, ब्रेक दिख रहा है कहीं, तो हो सकता है कि फादर की तबीयत खराब हो या फादर के संग कोई प्रॉब्लम।
इसी तरीके से हेडलाइन में हो तो ऐसा रहता ठीक है। और सर सिबलिंग्स उसके साथ रिलेशन कैसा रहेगा? है। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। हम्म देखो भाई बहन का हाथ में एरिया होता है लोअर मार्स। हम्म ठीक है, लोअर मार्स। अगर लोअर मार्स अच्छा है तो भाई बहन का रिलेशन आपके संग अच्छा है। हम्म लोअर मार्स और अपर मार्स होता है आपकी बुद्धि। हम्म अगर अपर मार्क्स खराब है तो आप भाई बहन के लिए गलत सोच रहे हो। हम्म अगर लोअर मार्क्स खराब है तो भाई बहन आपके लिए गलत सोच रहे हैं। दोनों खराब है तो दोनों में बहुत तगड़ा कन्फ्लिक्ट है। दोनों साफ है तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हम्म दूसरा, सिबलिंग्स में ये प्रूफ नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे कई किताबें बोलती हैं, यहाँ पे लाइंस होती हैं जो हमारे ब्रेसलेट के वीनस मॉन्ट के नीचे से निकलती हैं। और आप ये समझो ये जो है सिर्फ सैटर्न फिंगर है, जो नीचे सैटर्न फिंगर के नीचे वाला एरिया यहाँ पे जो मैं उंगली चला रहा हूँ ये वाला एरिया यहाँ लाइफ लाइन के ठीक बाजू। ये भी स्टैंडिंग लाइंस मतलब लंबी वाली नीचे से वर्टिकल लाइंस होती हैं। वो लाइंस भाई बहन की होती हैं। अगर लंबी लाइन कटी होती है ऊपर से तो दैट मीन्स भाई बहन के संग प्रॉब्लम। सर फिर से एक बार दिखाइए। यहाँ से ठीक ठीक। वर्टिकल तो उसमें प्रॉब्लम है। तभी कहते हैं कि परेशानी, वो कहते हैं ना कि अपने परिवार को संग लेके चलो। अगर एक भी परेशान है ना तो उसकी वजह से आप भी परेशान रहोगे। क्यों रहोगे? क्योंकि हाथ में तो लाइन आपके कटी हम्म तो आप भी परेशान रहोगे। तो इसीलिए सही हो जाओ एकदम से, वो ये इसलिए कहते हम्म हैं। और बताओ, आप नोट आपने बहुत सारे लिखे हैं क्वेश्चन, आप उनको आप पढ़ लो कहाँ लिखे हैं, निकाल लो मोबाइल में लिखे थे आपने। एक मिनट सर। अतुल जी आज आप लेट हो। सर एक क्वेश्चन मैंने पूछा था। मैडम आप पूछ तो लो लेकिन आपकी आवाज तो मुझे भी है। सर वो हो ही नहीं रहा है, दोनों सिस्टम ही चल रहा है, नहीं तो नहीं नहीं, एक वीडियो काम ऑफ हो रहा करो, सुनो एक काम करो। आप वीडियो तो इधर से ऑन रखो अभी भी। आप हाँ वीडियो इधर से ऑन रखो और इधर का माइक बंद करके लैपटॉप का माइक चालू करो, फिर देखते हैं। सर एक मिनट देखता हूँ क्या क्या क्वेश्चन सर है। अब देखिए। हाँ अब ठीक है, बोलो। हाँ सर, मैंने पूछा था कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर का होता है उससे हाँ, कैसे रिलेशन, उसको कैसे देखा जाएगा? पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर की हाँ, लाइफ। बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर, देखो बिजनेस पार्टनर के संग रिलेशन अक्सर जो बिजनेस पार्टनर की लाइन होती है ना, तो जी। जो दो पैरेलल लाइन फेट लाइन होती हैं बिल्कुल बराबर बराबर चल रही होती है, हम्म। एक तो वो होती है पार्टनर की लाइन। सर आप हाथ में दिखाइए। मैंने मेरे मेरे में फेट लाइन दिख रही है आपको? हाँ दिख रही सर। कौन से कलर की है? बहुत लाइट है। रेड कलर की। हाँ। हाँ रेड कलर। मेरी पता नहीं क्यों ये जो लाइन है वो रेडिश आती है हमेशा। क्यों सर, ऐसा मतलब क्यों? ये तो मेरे को भी नहीं लगता, या तो पैशन के कारण आती है, क्या आती है, रेड रेड दिखती है मेरे को। मरकरी हाँ सर। लाइन फेट लाइन। हम्म। अगर ये तो एक और इसके पैरेलल चल रही है, इसमें दिखाई नहीं दे रही होगी बिल्कुल इसके पैरेलल, अगर वो बिल्कुल पैरेलल चलती है बिना किसी आपस में जुड़े हुए तो वो रिश्ता अच्छा रहता है। दूसरा, जो मार्स लाइन होती है हम्म। वो भी पार्टनर की लाइन बन जाती है। मार्स लाइन कटी नहीं होनी चाहिए। मेरे में ठीक। मार्स लाइन है लेकिन फेट लाइन तो दो नहीं है। मार्क नहीं, मतलब कई चीजें होती हैं।
ये चीजें तो ऐसे भी कई हाथ में कई सिंबल्स मिलते हैं। अगर मार्स लाइन कटी हुई है जगह जगह से, नेगेटिव साइन से सिंबल है, तो पार्टनर के संग अच्छी नहीं बनती। नहीं, मार्स लाइन मेरी ठीक है, अच्छी है सर। हाँ, अच्छी है तो ठीक है। और दूसरा फेट लाइन, ये दो सिंबल होते हैं इसमें पार्टनर। दूसरा, फिर आपने जो देखना होता है कि हमारे दोनों ही, नमस्ते मैम, जो दोनों ही के डोमिनेटिंग नेचर तो नहीं है। मतलब अब तो आपको फिर दोनों के हाथ चेक करने पड़ेंगे ना। अच्छा, दोनों के हाथ चेक करो तभी पार्टनरशिप करो। हाँ तभी। अगर दोनों का मान लो जुपिटर बहुत हाई है, जुपिटर फिंगर बहुत बड़ी है, तो बताओ आप क्या होगा। दोनों के थंब बड़े स्ट्रॉन्ग है डोमिनेटिंग, तो क्या होगा। दोनों के हाथ बहुत लाल हैं, तो क्या होगा। तो झगड़ा। वो झगड़ा तो होएगा ही ना फिर, तो चाहे कितना भी बैटरी अच्छा हो। नहीं खाएगी, पार्टनर चलेगा ही नहीं वो तो पार्टनर। लाइफ, ऐसे तो लाइफ पार्टनर भी नहीं होने चाहिए। हाँ ऐसे सर। तो लाइफ, हाँ ऐसे तो लाइफ पार्टनर भी नहीं होने चाहिए। ये तो बिजनेस पार्टनर की बात, ठीक है। मैंने इसलिए पूछा कि सपोज लाइफ पार्टनर कोई और है, बिजनेस पार्टनर कोई और है, और दोनों ही के केस में, तो इसलिए हाँ पूछा, कभी कभी हाँ होता है ना सर। हाँ। तो सही क्वेश्चन। आप पार्टनर का हाथ देखो, पार्टनर का कैसा है, बिजनेस पार्टनर का हाथ कैसा ठीक है सर। गुड थैंक यू। इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज बच्चे आगे हमारे लिए कितने हेल्पफुल होंगे? ठीक ठीक। है। वो गुड। हमने हार्ट लाइन के ऊपर जो फेट लाइन होती है, फेट लाइन वाला एरिया शनि के नीचे। सर एक बार हाथ से करके ऐसे अच्छा बताएंगे अच्छा तो। अच्छा, जरूर जरूर जरूर। देखो, ये हमारी शनि की उंगली है, हाँ हम्म जी। ये शनि का माउंट है। हम्म। इसके ऊपर वाला एरिया, जो हार्ट लाइन के ऊपर वाला एरिया, हमने सिर्फ इतना चेक करना है बच्चों का। आगे जाके यानी आप 60+ की बात कर रहे हो, हम्म। राइट, तो वो वहीं से चेक करना है। और 18+ की, 18 बिलो की बात करोगे तो फैमिली रिंग से चेक करना है। तो यहाँ पे कैसे बताएगा कि बच्चे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये लाइनें काटती है ना इधर बिल्कुल। जो आपका फैमिली रिंग होगा, वो वीनस से लाइनें आके फैमिली रिंग को काटेंगी, वो फैमिली की डिस्टर्बेंस दिखाते हैं। और शनि के बट पास सर जो बता रहे हैं वो क्या है? वो मैडम ओल्ड एज। नहीं तो इसमें कहाँ बट से ओल्ड। देखेंगे, कैसे कैसे पहचानेंगे? खराब होगा ना मैडम, यहाँ पे जो फेट लाइन होगी वो खराब होगी, जो सेटन माउंट पे है ना। या अगर फेट अच्छा। लाइन नहीं है तो कोई दाग धब्बा, क्रॉस स्टार, वो, तो वो अगर खराब होगी तो बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे। और और अगर लाइनें ऐसे जा रही हो तो? ऐसे चाहिए तो बहुत अच्छा है, वो फोर्क कहलाता है। आपका तो फोर्क है। सर फोर्क मेरा है तो मछली है, फिर इसका क्या मतलब? मैडम, मछली और अच्छी बात है, वो नहीं नहीं स्पिरिचुअलिटी। सर, अगर अगर ये फॉर्क है तो लाइन, जो जो एनर्जी है, तो वो तो दो, मन आई मीन वो डिवाइड हो गया दो एनर्जी। यू आर राइट, एनर्जी डिवाइड हो गई। लेकिन अगर लाइन बीच में से, एक स्प्लिट बोलते हैं उसे, बीच में से निकलती है, वो एनर्जी डिवीजन बोलते हैं। लास्ट में फोर्क बनता है, ये ट्राइडेंट बनता है, दैट इज वेरी पॉजिटिव। हाँ, अगर ये ट्रायंगल हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। नहीं नहीं, ट्रायंगल नहीं, ट्राइडेंट। 3 निकल जाती हैं, 2 निकल जाती हैं, वो सब पॉजिटिव। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर जाके डायमंड बना लेती है, जुड़ जाता है, वो भी पॉजिटिव है। अगर लाइन के बीच में से कोई लाइन निकलती है, उसे बोलते हैं स्प्लिट। वो डिस्ट्रैक्शन बताता है, वो भी इतना नेगेटिव नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन बताता है। अगर मान लीजिए आपकी फेट लाइन है, 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस निकल गई, वो ओवर एम्बिशियस बताता है। यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड, ये एक काम कर रहे हो, फिर कभी लगता है कि ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, वो डिस्ट्रैक्शन बताता है। हम्म बट मान लीजिए किसी के दो बच्चे हैं, लड़का या लड़की, या तीन बच्चे हैं, तो वो कैसे पता लगेगा कौन सा बच्चा हमारे लिए फिर मतलब बेटर रहेगा, कौन सा नहीं? देखो क्या वो भी पॉसिबिलिटीज है? नहीं नहीं, सुनो, ये आ गया मुंडेन क्वेश्चन। अब कुछ मुंडेन क्वेश्चन मतलब एक जर्नल ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे अगर आप, एक क्वेश्चन आया कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करूं या इसमें लूं, इस डॉक्टर से इलाज कराऊं, ये मुंडेन क्वेश्चंस होते हैं। घर के आगे कूड़ा पड़ा है कि एमसीडी वाले उठाएंगे, मतलब मुंडेन क्वेश्चंस हो गए वो। इससे कैसे आंसर कर पाओगे? वो तो फिर एस्ट्रोलॉजी से, होरारी से आंसर हो, मुंडेन क्वेश्चन। प्रश्न कुंडली।
कृष्ण कुंडली से। क्योंकि ऐसा है कि ये एक साइंस से सारे नहीं हो सकते, इसमें भी टाइमिंग का बहुत ड्रॉबैक है, इसमें प्रॉपर नहीं निकलेगी, वो आपको कुंडली का सहारा ले, इससे तो आपको योग्यता पता चलेगी, एबिलिटी पता चलेगी, हाँ ये हाथ ये बोलता है, ये एबिलिटी है। अब जैसे कुंडली में अगर हम देखें, ट्रैवल बहुत अच्छा बता रहा है, फॉरेन ट्रैवल भी बता रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन फॉरेन लाइन नहीं है जब तक नहीं होगा, वो हाथ से पता चल, मतलब दोनों को अगर जोड़ लोगे तो और ज्यादा वो है। आपने वो वाली बात कही कि किससे पता चलेगा, वो कृष्ण कुंडली से बेटर पता चलेगा। सर होरा को आप फॉलो करते हैं? मतलब मैं करते ही उसे हूँ, एक ओरा को, एक न्यूमरोलॉजी को, एक पामिस्ट्री को, ये तीन ही करता हूँ। बाकी फेस रीडिंग वगैरह सर बहुत तो अच्छा, उसी उसी से सही क्वेश्चन का आंसर आता है ना? हाँ, वो बिना मैं उसके तो करी थी ना आगे इसलिए। आगे बढ़ नहीं सकते, मतलब न्यूमरो, होरा और पामिस्ट्री तीनों को ही फॉलो करती हूँ मैं। हाँ। हाँ जी, घोष जी बताओ, और क्वेश्चन आपने निकाल लिए? सर आप क्वेश्चन पूछिए हाथ लगा के। अरे नहीं, आप पूरे कर लो अपनी लिस्ट, अगली बार मैं वो क्वेश्चन नहीं लूंगा, अगली बार ना एक्चुअली मैंने रेमेडीज वाला पार्ट रखना है, और बहुत अच्छी तरह रखना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी सारे आज वो पिछली लिस्ट निकाल लो ना, इतनी बड़ी लिस्ट थी आपकी, वो पूरा रिवीजन हो जाएगा उस। सर वो सब ठीक है सर, और एक बात बताइए कि जेल यात्रा। जेल यात्रा, देखो जेल यात्रा के लिए पहले तो समझो बंधन योग, उसके बाद जेल यात्रा बताता हूँ। बंधन योग, ये हमारा हाथ है, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये रही लाइफ लाइन। इसके जब अंदर बॉक्स बनता है, वीनस के साइड बॉक्स बनता है अंदर, हम्म। ठीक है, ये बताता है बंधन योग। ये कुछ भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, आप ऐसा काम है आपके पास जो आप फ्री नहीं हो पा रहे हो, एक जिम्मेवारी भी हो सकती है, राइट। ये तो क्या बंधन योग। और उसके बाद अगर इस वाले एरिया में नीचे की साइड में ग्रिल आ जाए, स्टार आ जाए, तो कहाँ पे वो सर, बताता कहाँ है पे? कहाँ पे? वीनस में नीचे हम्म। लाइफलाइन के साथ, अच्छा। ठीक है। अगर लाइफलाइन को टच हो गया तो वो बोल बताएगा इनक्यूरेबल डिजीज। अगर हम्म। वो टच नहीं होता, दूर रहता है थोड़ा, तो वो बताता है एक फियर फ्रॉम जेल। और अगर बॉक्सेस भी हैं तो जेल भी हो जाती है। और भी साइंस एंड सिंबल फिर मिल जाएंगे, मरकरी पे भी डिस्टरबेंस कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि जेल ऐसे तो होएगी नहीं, कुछ भी हो, चाहे जीएसटी की वजह से हो तो मरकरी खराब मिलेगा, इमोशनल डिस्टरबेंस मिलेगी मून पे। सर और इसका रेमेडी भी। और अगर कोई क्या बोल रहा था, अगर क्रिमिनल कोई एक्टिविटी की वजह से है, तो हाथ में आपको इंडिकेशंस मिलेंगी, नेल्स बहुत हार्ड होंगे, मोटे होंगे, क्लब थंब होगा, हार्ड स्किन होगी, ठीक है, हाथ बिल्कुल लाल होगा, अंगूठा बिल्कुल स्टिफ होगा, तो वो आपको क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल हाथ आपको नजर आएगा। तो वो आपको ये भी नजर आ गया फिर यहाँ पे संग में स्टार और ये, तो आप कहोगे कि हाँ ये जेल का योग इसका बनता है, ठीक है। फिर दूसरा और क्या होता है जेल का योग, फेट लाइन आपकी जा रही है, और आगे एक बार की लाइन से, एक सीधी लाइन से यहाँ पे स्टॉप हो गई, बैरियर आ गया, तो वो भी एक जेल का योग बताता है। हाथ में दो बताते हैं जेल के। मैडम इसकी रेमेडीज जेल जेल योग की। जी सर, क्योंकि मुझे तो लग रहा है मेरे में बन गया, और मैंने तो किसी का मारा नहीं, ना तो जीएसटी ना कुछ। मैंने कुछ आपका नहीं क्या लाइफ लाइन से डाउनवर्ड्स कोई लाइन है? कि लाइफ लाइन से डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स कोई लाइन है लाइफ लाइन से? मैं जेल के लिए। मैडम को अच्छा अच्छा अच्छा। रेनू मैडम, अगर वो डाउनवर्ड्स लाइन नहीं है तो ठीक है। मैं लाइफ लाइन से क्योंकि डाउनवर्ड्स शायद लाइन ये होती सही नहीं बताया है। कि आपकी अपनी लाइन और पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे जिसकी भी, लाइन देख करके तभी डिसाइड होगा। हाँ वो तो मे जरूर बी मुझे मेरे हस्बैंड की लाइन की वजह से ये सब होगा। हो सकता है। हाँ सर, फिर मैं क्या करूँ? कुछ नहीं ना वो,
तो आप आपके हाथ में नहीं है तो आप क्या करोगे? सर फिर गोली ही मार के जेल जाऊं, फिर क्या ज्यादा अच्छा है? अच्छा है क्लासेस रूम पे है, मैं तो शुक्र बना रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें हो रही है ना। सर पुलिस केस और कोर्ट केस। देखो पुलिस केस, सर हाथ में बताइएगा जरूर हाँ देख के। हाँ, बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। अब मेरे को मुंह तो खोलने दो, हाथ हम्म भी निकालूंगा, मुंह तो खोलने दो। देखो पुलिस, इन्होंने पूछा पुलिस केस, ये सीधा सीधा आएगा मंगल से, आउटर मार्स। यहाँ सर। अब आउटर मार्स यहाँ से इस पे आड़ी रेखाएं आएंगी। तो जरूरी नहीं है पुलिस केस, ये एक्चुअली होती है लड़ाई झगड़ा क्लेश, ये पुलिस केस भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पुलिस केस तो आज की बात करते हैं, आजकल तो गांव में अब भी पुलिस नहीं होती, सीधा लाठी उठा के फोड़ देते हैं, तो वो सब ये बताता है। और आपकी जो फेट लाइन है, इस पे अगर इंडिपेंडेंट क्रॉस बनते हैं तो वो लिटिगेशन बताता है। सर जो अभी आपने बंधन योग बताया ना, वो स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला बताया मैंने, लाइफ लाइन के ऊपर विनस साइड में। हाँ सर, तो वो मैं एक दिन देख रही थी, मतलब मुझे समझ में आ रहा था ये वही है, लेकिन मुझे प्रॉपर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था, आज कंफर्म हो गया। वो बंधन किसी भी कारण हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप जेल ही जाओ। नहीं सर, वो जैसे होता है ना, लोग कहते हैं कि काम बांध दिया या घर बांध दिया, वो हाँ अलग होता है। मेरे वहां वही है। हाँ, आप किसी की सेवा करने के लिए आप बंदिश में आ गए, किसी के, होता है ना कई बार कि आप, यहाँ तक ये भी होता है कोई पेट आपने रख लिया, आप बंद गए पूरी तरह, कहीं जा नहीं सकते, घूमने नहीं जा सकते, मतलब अगर घर में बन, या काम की वजह से बन जाते हो, या बीमारी की वजह से बन जाते हो, या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, आप घर ही बैठ जाते हो, तो वो फिर बंधन बंधन ही हो जाता है एक तरीके से। सर समटाइम कोई पर्सन आता है, उसने प्रॉपर्टी ली हुई है, तो कैसे पता लगेगा कि कहीं वो डिस्प्यूट ना हो जाए या क्लियर भी हो जाए? कोई बंदा ऐसे पूछते ना कि यार बड़ा टाइम हो गया, मैं पे कर रहा हूँ, पता नहीं प्रॉपर्टी कब मिलेगी, कहीं डिस्प्यूट तो ना हो जाए, वो क्या होता देखो, प्रॉपर्टी देखनी है तो आपके जो लाइफ लाइन है, जो हेड लाइन है, और जो हार्ट लाइन है, एक तो ट्रायंगल आप देख लो, तो वो योग्यता बताते हैं। और फेट लाइन, सन लाइन, मरकरी लाइन, इन पे बॉक्सेस वो प्रॉपर्टी का टाइम बताते हैं। और ये हाथ ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी आपको लग रहा है हाथ में दम नहीं है, माउंट्स में जान नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी वो जबरदस्ती प्रॉपर्टी के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो डिस्प्यूटेड ही कह दो उसे, तो छूट। लाइंस प्रॉपर नहीं है, फेट लाइन प्रॉपर नहीं है, डिस्प्यूट क्या होता है? जब आप है? रीपे ये नहीं, जैसे आप क्रॉस बोल रहे हैं, इट शोज अ पॉजिटिव साइन। नहीं क्रॉस अगर फेट लाइन पे है तो नेगेटिव है। अच्छा, ऐसा क्रॉस तो नहीं है ना ये? अगर आपका तो वहां से आ रहा है ना, हेडलाइन से, हार्ट लाइन से हेडलाइन की तरफ जा रहा है, हम्म। तो वो नेगेटिव नहीं है, वो सही है। अगर इंडिपेंडेंट होता है क्रॉस, वो नेगेटिव। सर अतुल जी का जो ब्रेन लाइन का दो फ्रॉक होके इसके ऊपर एक ट्रायंगल हो गया, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग होता है राइटर्स फोर्क। वो जो लिखने में इंटरेस्टेड होता है ज्यादा, किताब लिखने, राइटर्स फोर्क बोलते हैं उसे, जो लिखने में, और ब्लॉगर। ब्लॉगर नहीं, लिखने में, राइटिंग में कोई लिखने का शौक रखता है, वो रखता है, तो उनका, उनके केस में वो राइटिंग कर सकते हैं। राइटर फोर्क बोलता है, उसका नाम ही होता है राइटर फोर्क। फोर्क बनता है और ऊपर मर्करी लाइन से कट हो जाता है, तो ज्वाइन होके ट्रायंगल बन जाता है, उसे राइटर फोर्क बोलते आई मीन सोचने वाला दिमाग। हैं। सोचने वाला दिमाग, फिलोसफिक माइंड, ऐसा बोल सकते हैं, उसका तो नाम ही सर होता है। ज्यादा सोचने को कम कैसे करना? वो मैडम कल करेंगे ना, कल से मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया डाउट आज, और आज के बाद डाउट नहीं, और अगली क्लास में कोई डाउट नहीं, अगले क्लास में पूरी तरह हम रेमेडीज करेंगे, और हर चीज की रेमेडीज करेंगे, और एक भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पैसा कमाने की हो, चाहे वो बाल उगाने की। सर एक बात बताइए, देखिए हमेशा अपने आप में ना बड़बड़ाते हैं लोग।
बातें हैं, कभी ये बोलते हैं, हमेशा मन में डर बना रहता है किसी ना किसी चीज को लेके, मतलब दिमाग जो है हमेशा टेंशन चीजें, मतलब वो किस तरीके से मतलब। उसे एंजाइटी बोलते हैं। 24 घंटा उसे दिमाग दौड़ता उसे रहता है। एंजाइटी बोलते हैं। फिर अभी मैं बोलूंगा ना, वो फिर सारा टाइम उसी में चला जाएगा। हम वो नहीं कर पाएंगे। ये मैं, आप कल लिख लो, इसे पेन डाउन कर लो, आप लिख लो इसे, क्योंकि ना इसको मैं अब समझाऊंगा कि स्ट्रेस, वो डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी पहले मैं समझाऊंगा। फिर आपको बताऊंगा ये बीमारियां, शुगर, बीपी, इवन कैंसर तक, मतलब बीच की सारी ले लेना, ये कहाँ से आती हैं, ठीक है, और कैसे जाएंगी। अगर आपको आने का रास्ता पता चल गया, अगर वहां पे आप बंद कर दोगे उस रास्ते को, तो मेरे हिसाब से तो फिर ठीक हो जानी चाहिए। अगर ये, लेकिन ना करने वाला ही कर सकता है, मतलब जिसके है वो ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। हाँ कोई सर। इसमें टैबलेट नहीं है कि मैंने आपको दिया, आपने खा ली, वो हो गया, बस इतना है। सर हो जाए। और एक चीज बताइए, एक्सीडेंट जोक। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, आई मीन एक्सीडेंट में अंग हानि। एक्सीडेंट में अंग हानि। अंग हानि, अंग हानि, अंग हानि, क्योंकि ये तो बड़ा रेयर क्वेश्चन है, लेकिन अंग हानि के लिए आपका जुपिटर फिंगर के फर्स्ट फ्लैंज पे क्रॉस होता है। ये मुझे पता है बस, लेकिन मैंने कभी ना देखा है, मैंने पढ़ा सर हुआ है। और एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कैसे होता है? एक्सीडेंट मार्स, कैसे? अपर मार्स में क्रॉस। देखो, एक्सीडेंट होता है सैटर्न पे क्रॉस से, और हमारा लाइफ लाइन पे क्रॉस आ जाए या ब्रेक आ जाए, उससे हमारा एक्सीडेंट होता है। सर डिजीज होगा और एक्सीडेंट होगा, कैसे समझेंगे? जो डिजीज होगा उस केस में नेल्स भी बोलेंगे और पैचिस भी बोलेंगे, हम्म। ठीक है। और हाथ की जो माउंट्स होते हैं ना, अगर कोई कोई भी बड़ी डिजीज, हाथ के माउंट्स होते हैं ना, उनमें एनर्जी नहीं रहती, इलास्टिक नहीं रहते, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। वो आपको हाथ की एनर्जी देखनी पड़ेगी, हाथ का कलर देखना पड़ेगा, हाथ की कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी, हाथ की फर्मनेस देखनी पड़ेगी, और फिर नेल्स का कलर देखना पड़ेगा। वो डिजीज की तरफ तो एकदम से आपको हाथ अलग ही नजर आएगा, ये डिजीज का हाथ है। और बिल्कुल सही है, डिजीज नहीं है, कुछ है, और ये ब्रेक आ गया, तो हो सकता है फादर, हो सकता है आप, हम्म। किसी एक को प्रॉब्लम होने वाली है। फिर सर उस अभी फिर उसमें आप रिसेंटली आगे की लाइन देख, तब आप, और आपका होगा मेजर, बहुत मेजर, तो फिर दोनों हाथ में मिलेंगे वो इंडिकेशन। और सबसे मेजर होता है कि लॉस ऑफ लाइफ का होता है, तो तीनों लाइनों पे इंडिकेशन मिलेंगे एक ही टाइम। हम्म। सर अंग हानि का ढूंढिए, मेरे हाथ में मिल जाएगा। मैडम आप देखो, जुपिटर के फर्स्ट फ्लैंज पे क्या क्रॉस है कोई? कोई क्रॉस नहीं, बस लेकिन सेकंड फ्लैंज पे एक लाइन है नहीं, उससे बीच नहीं में। होगा। अंग हानि के लिए वो क्रॉस होता है। आपके क्या क्या लॉस हुआ है, मतलब क्या हुआ है? सर मेरा ये शोल्डर से कोहनी तक टूटा था, तो इम्प्लांट पड़ा हुआ है। नहीं मैडम, वो लॉस तो वो लॉस ही तो हुआ, मेरा अपना कहाँ रह गया, उसमें तो इम्प्लांट पड़ा है सर, इतना बड़ा सा। नहीं, इम्प्लांट है अरे उस। फिर भी हाथ तो, बॉडी तो आप ही की है ना नहीं यार, नहीं नहीं, उसके मैं अंदर मैडम लॉस का मतलब वो कह रहे हैं, एक एक टांग कट गई, हट चाहिए गया। पूरा हा, निकल जाए। एक हाथ कट गया, कोई ऐसा हो गया, कोई ओके। अपंग हो, ऐसा हो गया, नहीं वो नहीं ऐसा। हाँ। सर अभी रिसेंटली एक स्टोरी हुई, मेरे मामा जी अभी ही इज अराउंड 80 years, और डायग्नोज हुआ है, उनको क्लोन कैंसर डिटेक्ट हुआ, ओके। एंड डॉक्टर्स ने ऑपरेशन वगैरह करने के लिए मना कर दिया। ही हैज गिवन अ टाइम ऑफ 2-3 months की, मतलब कांट से एनीथिंग कहना। ठीक। उनके हाथ की आप फोटो ला सकते हो, ले आना, ग्रुप पे डाल देना। अब वो हॉस्पिटल के अंदर ये बात बोलते हुए मेरे को, मैं कोशिश तो कर रहा था देखने के लिए, नहीं क्योंकि नहीं ये देख नहीं, रहा था शर्म कि नहीं, मैं तो सारे हॉस्पिटल की, जो जो हॉस्पिटल की होती है, मैं पहले कहता हूँ ला फोटो दो अपने हाथ की, उसमें शर्म हम्म, का है? हम्म। उसमें क्या है, अब क्या फिर भी कोई सर, रेमेडीज, कोई रेमेडीज हो सकती है वो चीज को सेव करने? रेमेडीज में सिर्फ काउंसलिंग ही आती है, और कोई दूसरी चीज नहीं आती। वही आती है कि हमारा अगर दिमाग मान लेगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ, उसे उन्हें एग्जाम्पल आप दिखा दोगे कि फला फला ठीक हो गए, तो वो रिकवर हो सकता उनको तो खैर अभी बताया ही नहीं है हमने।
हाँ तो नहीं, फिर सर लाया लाल नहीं है किताब की तो फिर रेमेडीज है ना बात बढ़ेगी कैंसर भी के नहीं लिए। जल्दी। सर लाल किताब की रेमेडी है ना कैंसर के लिए। क्या है? सर वो है ना एक तो एक घंटी टाइप की आती है ना जिसमें महामृत्युंजय बजता रहता है। हम्म। उस पे आप उनकी मदर और जो पेशेंट है उनके साथ एक फोटो लगा के उसको परमानेंट जलाती है, छोड़ दीजिए धीमी आवाज पे, हमेशा चलती रहे, केवल लाइट जाएगी तब भी बंद हो, ऐसे बंद ना करो। और दूसरा वो छुआरे उबाल के पानी में और उसको 43 डेज तक पानी में डालना है, मतलब और बहते जल में प्रवाहित करना है। ज्वार 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 नहीं, छुआरा। छोड़ा क्या? डेट्स डेट्स डेट्स। डाइट फिर खजूर जो होते हैं, खजूर जो होता है ना उसको, खजूर सॉफ्ट होते हैं और छुआरे कड़े होते हैं, तो उसको पानी में बॉईल करके उसका पानी समेत उसको 43 दिन तक की जल प्रवाह करना। हम्म। उसके इफेक्ट सर लोगों को बहुत अच्छे आते हैं। कैसे काम करेगा वो? सर करता है, अब बस वो करता है। चलो, चलो ठीक है, लाल किताब का तो फिर समझ में आएगा नहीं। अच्छा सर, इसके बाद तो और एक चीज बताइए। ये ऑपरेशन और एक्सीडेंट एक ही माने आई मीन देखो एक ऑपरेशन, ही। देखो मेरी बात सुनो, जो ऑपरेशन है ना उसके लिए बीमारी होगी तो ऑपरेशन होगा ना, तो नहीं नहीं, बीमारी। ऐसा बात नहीं है। सपोज गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन, अपेंडिक्स ऑपरेशन, हाँ तो ऐसा कुछ। हाँ। देखो उसके लिए जैसे, अब हम देखें गॉल ब्लैडर हम क्यों निकालते हैं, उसमें स्टोन हो जाता है। हम्म। अब स्टोन क्यों होता है? स्टोन क्यों होता है? इंडाइजेशन की वजह से, पित्त हमारा दोष। हमारा पित्त दोष, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता। हम्म। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता तो क्या होता है, हम एक्सरसाइज नहीं करते। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। जब हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, क्यों कमजोर होती हैं? क्योंकि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करती। ठीक है, और कैल्शियम हम ले रहे होते हैं किसी न किसी चीज में, दूध हो चाहे दही हो, किसी न किसी रूप में जा रहा होता है। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा हड्डियों में, इसमें तो वो बनाएगा स्टोन। ठीक है, वो बनाएगा स्टोन, तो हमें जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन की। तो आपको ये इंडाइजेशन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड आपको वो हाथ में बीमारी मिलनी शुरू हो जाए, ये कहने का मतलब। मैंने इतनी इसलिए सीक्वेंस जोड़ा पूरा, स्टोन सर इसीलिए होता इसमें है। एक चीज और भी होती है ना सर, कुंडली देखो तो अगर मांगलिक दोष है तो भी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम लोग 2-3 चीजें मिला के रेमेडी बनाएंगे मैडम तो ज्यादा कब बेस्ट है। होती है, फिर कब होती सर नहीं वो नहीं, सैटर्न केतु से मांगलिक स्टोन दोष आता होता है है? प्लस राहु और शनि या केतु की दृष्टि पड़ती है, तो पथरी का जो ऑपरेशन हो करके वो निकलता है, मतलब केतु कट नहीं राहु। नहीं, कौन सी एज में? एज का नहीं पता सर, वो तो एज का पूरी नहीं। कुंडली से नहीं, निकलेगा ना सर। अब ऐसा है, मंगली तो मैं भी हूँ, मेरी भी कुंडली में है मंगली। नहीं सर, वो अब हर हर फर्स्ट फोर्थ नहीं, एट्थ और ट्वेल्थ है, तो 12th हाउस और वो नहीं होता है, फोर्थ को ज्यादा मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ। ऐसे मैडम, ऐसे ऐसे नहीं होता। मैडम ऐसे स्पेसिफिक हम निकालेंगे ना तो फिर वो लाखों में या करोड़ों में जाना पड़ेगा हमें, वो बड़ा मुश्किल हो हाँ जाएगा सर, नहीं वो नहीं बिना नहीं कुंडली के नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, सैटर्न केतु का कंजंक्शन हो और सैटर्न केतु का दशांत दशा हो तब भी वो होता वो होता है अल्टीमेट ना। है। सैटर्न केतु। अल्टीमेटली होता गया ना, हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया। जहाँ सैटर्न, बेसिकली हाँ, यस। सैटर्न आ गया ना, सैटर्न, और हम्म। जहाँ पे राहु आ गया, राहु हमें क्रेविंग्स देता है। ठीक है, बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ होता है इसका। तो वहां फिर प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाती है सब। और फिर हमें कैल्शियम का नेल से भी पता चलेगा, मतलब बीमारी तो हमें देखो नेल से लेके अच्छा हाथ, अच्छा, समझ गया समझ गया। वो हमें पता चलेगा। हम्म। और सर इकोनॉमिक लॉस तो फेट लाइन। हाँ, इकोनॉमिक लॉस तो फेट लाइन ही बताती है, इकोनॉमिक लॉस भी बताती है। फेट लाइन पे जो आइलैंड वगैरह आते हैं, ठीक है, वो हम्म। इकोनॉमिक लॉस भी बताते हैं, और वो ना पार्टनर का भी लॉस बताते हैं। लॉस से मतलब वो पार्टनर से भी नहीं बनती फिर उसके से। हम्म। कोई आदमी जॉब के अंदर है, उसकी जॉब कैसी चल रही है, हम्म। आगे कैसे चलेगी, वो कैसे पता चलेगा?
वो फेट लाइन की आप देखो, फेट लाइन एक हमने पढ़ा था अनइवन फेट लाइन। फेट लाइन कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो जो सेकेंडरी लाइन है हमारी सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्केल रखा स्ट्रेट। सीधी नहीं है, अगर वो कर्व होके आ रही है इसका मतलब थोड़ी प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हो गई। कर्व कर्व नहीं होनी चाहिए वो। दूसरी चीज अनइवन लाइन। अनइवन लाइन क्या होती है? कहीं मोटी, कहीं पतली, कहीं थोड़ी डिम हो रही है, थोड़ी डार्क हो रही है, ये हो रही है, तो फिर वो अनस्टेबिलिटी दिखाती है थ्रू आउट द लाइफ। अनस्टेबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे फिर हम? हाँ तो लहर रही है ये तो, आप देखो ना, लहर रही है ना ये तो, लहर और रही अब ये तो पुरानी तो ठीक है, आगे का टाइम कैसे बता रही है? है। आगे भी आप देखो 60+ के बाद कैसी है। आप, मैं तो देख लिया, आप देखो डार्क है कि नहीं। लाइट है ना मेरे ख्याल से, नहीं ठीक है। हाँ, मैंने तो पहले 60 भी नहीं शायद, थी, 50 के बाद बताइए, 50 के बाद। 50 के बाद तो लाइट है। मैंने तो आपको पहले भी बताया था 60 के बाद ज्यादा बैठ रहा है। मेरे को तो याद है। अतुल जी, ये लाइन भी ठीक हो सकता है, अभी इतना घबराइए नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम वो लाइन ठीक हो जाए, माने और, और ये टाइम टू लाइन आप टाइम वो चेंज होता है। जब नेक्स्ट वीक रेमेडी करेंगे ना, तो आप लाइन सही कर लेना। हम्म। पिल्स अच्छा, ऑन कर्मा वो भी ठीक हो जाता है। सही हो जाएगा। सर, अभी अभी ये बताइए कि वो शत्रुता शत्रुता तो हो गया। हाँ, रॉन्ग ट्रीटमेंट, आई मीन बहुत ज्यादा रॉन्ग ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब समझा नहीं आपकी बात। आई मीन रॉन्ग मेडिसिन दे रहा है, वो ट्रीटमेंट भूल हो रहा है, वो बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, वो सब कुछ लाइफ लाइन। नहीं नहीं नहीं, मैं एक मिनट में क्वेश्चन दोबारा आपका बोलता हूँ, शायद यही कह रहे हो आप कि आपने दवाई खा ली और उससे एलर्जी हो गई, या फिर उससे प्रॉब्लम हो रही है, या हाँ, दवाई नहीं से। नहीं नहीं, मैं दवाइयाँ नहीं खाया। सपोज मेरा एक ट्रीटमेंट कर रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन वो रॉन्ग डायग्नोसिस होके रॉन्ग ट्रीटमेंट हो रहा है। दवाइयाँ सही नहीं मिल रही है, ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है, और हाँ, मुझे कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, आई मीन डॉक्टर साहब तो वो रॉन्ग बंधन ट्रीटमेंट कर योग रहे आ हैं। गया। देखो, डॉक्टर रॉन्ग ट्रीटमेंट करेगा तो आप जो दवाई खाओगे वो आपको एलर्जी करेगी ना, सूट तो नहीं करेगी ना। हाँ, रॉन्ग ट्रीटमेंट मीन्स टाइम के हिसाब से वो जो हेल्थ रिकवरी होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रॉन्ग हाँ, ट्रीटमेंट। हेल्थ रिकवरी नहीं हो रहा, वो तो लाइफ लाइन बताए। और एक लाइन होती है जो लाइफ लाइन के साथ से निकल के मून की तरफ जाती है, ऐसे, या फिर वीनस से निकल के मून की तरफ जाती है, उसे बोलते हैं एलर्जी लाइन। उसका भी यही काम है कि वो एलर्जी बताती है। दवाई से एलर्जी, किसी भी चीज से एलर्जी, एलर्जिक होता है वो पर्सन। एलर्जीज बहुत सारी होती हैं तो वो पर्सन एलर्जिक होता है। और ट्रीटमेंट अगर आपका सही नहीं हो रहा या क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो लाइफ लाइन ही बताएगी। और बार बार बीमारियां, वो तो खैर अलग चीज है, लो इम्यून सिस्टम, वो तो अलग है। लेकिन दवाई खा रहे हो, रॉन्ग ट्रीटमेंट, वो आपका लाइफ लाइन ही बताएगी कि सही नहीं हो पा रहा अभी सर, अभी क्या बचा कुचा है? है। कोई कोई आप सवाल है बताओ। क्या? आपके आपके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, मेरे को ध्यान है। आपने बहुत बड़ी लिस्ट भेजी थी, आपने पूछे भी हैं पूरे, आप पूरे कर लो। नहीं, बाकी बाकी सारा जो चीज़ है वो तो मालूम हो रहा है, तो ठीक ही है। सर, अभी केस स्टडी होना चाहिए, केस स्टडी से बहुत सारा कुछ ओपन हो जाएगा। मैं लगा देता हूँ, केस स्टडी लगा देता हूँ। और जो कहोगे आप, तो हुक्म करो, तो मैं तो तैयार हूँ। मतलब वो क्या है ना, विक्रम बेताल वाली कहानी, तो तुम बोलो, मैं, तुम बोलो, मैं चला। नहीं, ऐसा बात नहीं है एक्चुअली। नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आपके मन के सारे क्वेश्चन होने चाहिए, सबसे बड़ी अतुल बात। जी, आपका कुछ क्वेश्चन? क्वेश्चन और किसी का कोई हो बताओ, नहीं तो मैं दिखा, हाँ जो मेरे पास हाथ आते हैं मैं वो दिखाता हूँ, आप उसमें बताना। हाँ, राइट। मुझे ये याद है कि जब हमारा वो हुआ था स्टार्टिंग में कि कोर्स के बाद या बीच में हमारा भी हाथ को लेके पूरा एनालिसिस किया जाएगा। यस। किस और जो एज में हम कितना पैसा कमाएंगे, करोड़पति कभी होंगे कि नहीं, सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन।
और उसमें 1+1 का ऑफर रखा था कि बीवी भी साथ में बुक कर सकते हैं। और जो यूज कर चुके हैं दोबारा थोड़ी यूज कर सकते हैं। नहीं, किसी मेरा तो नहीं हुआ सर, आई डोंट नो, बाकी का मैं नहीं जानता। आपने कभी बात नहीं करी उसके बाद, 1-on-1 बात नहीं हुई? नहीं सर, ये तो बीच बीच में टुकड़ों में पूछा है सर। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग अलग, याद नहीं करो। हुआ है सर, नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ है। आप याद करो सर, नहीं सर हुआ सर। वैसे ज्वाइन आपको करने के इनकी 2 दिन शादी बाद का ही, भी 4 दिन बाद ही बात हुई थी। एक मिनट रुको। टॉपिक रह गया। एक था, नाम 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 नाम, संकेत था, क्या नाम था, मैं नाम, सचिन वाली। सर आपका रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है ये ऐड से? तो बढ़िया है, रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है। क्यों? नहीं नहीं, आप जो ऐड दे रहे हैं ना फेसबुक में, मैं तो देख रहा हूँ। हमारे अच्छा, में भी आ रहा है। मैं दूसरी बार डाउनलोड करेंगे। मेरे में भी आ रहा है, हाँ आ तो रहा है सब। तो मैंने इसलिए पूछे पहली बार सर मेरा रिस्पॉन्स यूट्यूब कैसा पे है? डाउनलोड यार इसको समझ के क्वेश्चन आया आजकल ना, जैसे अभी पीछे आपको फ्रॉड, कैसा, ये बताओ फ्रॉड ना। कैसे हो सकते हैं, फ्रॉड के चांसेस। है गोज जी, आपको कैसा लगा ऐड? क्या था वो, क्या मतलब, क्या लगा था आपको? अच्छा ऐड है सर, होना चाहिए, अच्छा वाला रिस्पॉन्स होना चाहिए। हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स है वो तो, वैसे भी वेबिनार के लिए है। अभी वेबिनार के बाद आगे पता चलेगा रिस्पॉन्स को। सर इज इट पॉसिबल कि जैसे बहुत सी चीजें मिस हो गई, क्या उसमें द्वारा बीच में ऐड हो सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस? बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए शुरू से। विदाउट चार्जेस तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखो सर, हाथ में ऐसा कुछ सर है इनका नहीं। उम्र कितना है? इसका और मैं ये वही देख जो रहा हूँ। काम है। मैं भी भूल भूल बहुत पुराना तो नहीं है। एक सेकंड बताता हूँ। उम्र, उम्र क्या करोगे आप बताओ ना, मैं बताता हूँ उसके बारे में। नहीं नहीं, उम्र होने से क्या है, वो पिन पॉइंटेड कैलकुलेशन होता है। आप सपोज इसका उम्र 40 जैसा होना चाहिए। 68 बॉर्न है। 68। हाँ, तो यानी ये हो गया 50। 56 साल, हाँ 56। 56 57। हाँ हाँ, तो एक अभी इनका सेकंड। बहुत खराब टाइम चल रहा है। ये जो कटी हुई है लाइन, इससे बोल रहे हैं ना? अरे रुको रुको, नहीं नहीं, एक सेकंड रुको, हाँ सही है। लाइफ लाइन के नीचे ना डाउनवर्ड लाइन हो रहा है। हाँ, खोल रहा हूँ, हाँ ये। लाइफ लाइन का साइड में ना डाउनवर्ड लाइन आ रहा है। सबसे पहले तो ये लाइन कट गई है, ये देखिए अब ये। हाँ, हेल्थ हाँ, इश्यूज। लाइफ लाइन के साथ बहुत ज्यादा डाउनवर्ड लाइन आ रहा है। बहुत और ये ज्यादा, ब्लैकिश पैच नहीं आ रही है जगह पे, ये देखिए आप। बहुत डार्क। ये स्पॉट भी आ रहा है मंगल रेखा पे। है राइट। इसको पता है। सर ये अप टू 45 तक बहुत ही अच्छा पैसा वाला था, लेकिन इसके बाद बहुत लास्ट 10 इयर्स में इनका बहुत ज्यादा डिटोरेशन हो गया। हाँ सर ये अभी भी, बहुत ज्यादा अभी चल ही रही है इमोशनल है। अब। इमोशनल है, परेशानी चल ही रही है। हाँ और जो से बीच में भी रहा है ना, ये देखो, ये सेंटर वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो पोर्शन रहा है, ये गैप बहुत कम है। सर, थोड़ा सा बड़ा कीजिए, उसको जूम कीजिए। गैप। ये गैप कम रहना भी ना, ये थोड़ा इरिटेट करता है पर्सन को, एंजाइटी देता है इस पीरियड में। लाइफ हाँ लाइन बहुत डार्क है और बहुत, हाँ, बहुत डार्क है। सर, इसका लेट मैरिज हुआ था, और आफ्टर सन लाइन अप्रोक्स भी बहुत 35। कटी हुई थी। हाँ वो अब इसका मेन है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, फाइनेंशियली डाउन हो गया। अब उम्र देख लो कितनी हो गई, 30, 40, 50 56। और 56 साल। 56 के ऊपर है सर। 56 पॉइंट समथिंग। 56 57। सर, बैकग्राउंड इसको कैसा है? सैटर्न सैटर्न फिंगर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। सैटर्न भी डिस्टर्बिंग है, हम्म, जुपिटर भी डिस्टर्बिंग हाँ। हाँ
और जो जुपिटर जो जोन है ना, जुपिटर माउंट, ये चपा हुआ है। और गड्ढा दे रहा है। और सैटर्न भी हार्ड लाइन से डिवाइड हो गया। सैटर्न भी हार्ट लाइन से डिवाइड, तो उससे क्या होगा? उससे सैटर्न एनी हाउ, सैटर्न अगर डिस्टर्ब हो गया ना, वर्किंग सेक्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाता है। अभी इनका 56 है ना, तो 56 के उस टाइम पे तो इनका लाइफ माने आई मीन फेट लाइन ही ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, और लाइफ लाइन से डाउनवर्ड्स लाइन आ गया। इनका हाथ भी आप ध्यान से देखो ना, सॉफ्ट है। हाँ। ठीक है, तो जो वाइट वाइट है। नहीं, सॉफ्ट वाइट वाइट नहीं है तो कलर तो अच्छा है, सॉफ्ट है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि इलास्टिक हैंड नहीं। अच्छा। इससे भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हमें को। सर इनका जो स्पेशलिटी है ना, ये माने बाय बॉर्न बहुत ज्यादा संपत्ति का मालिक हो सकता है, लेकिन अभी इनका पास कुछ नहीं है। नहीं है, वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन अभी ये, हाँ, थोड़ा स्ट्रगलिंग है, ये बोल सकते हाँ, लेकिन ये जन्म सूत्र से वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मालिक है। हैं। इनहेरिटेड में ना एक्चुअली वो ये होता है कि इनहेरिटेड का मालिक है तो वो कमाने से उसका कोई मतलब नहीं रहता। सर उनका इनकम आप देखिए ना, जुपिटर, सैटर्न, सन और मरकरी का माउंट से वेनस और मून का माउंट बहुत ही ज्यादा फ्लैपी है और बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। तो इससे क्या होता है, उनका लाइफ में भोग ज्यादा है, तो इनका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऐसा ही मिल गया था। ये लेकिन वाले, ये मोड ज्यादा है। नहीं नहीं, इसका नीचे वाला माउंट और भी ज्यादा हो गया ना। हाँ मून ये का, और ये। मून और वीनस का। हाँ, हाँ, तो ये जितना कमाएगा उससे ज्यादा खर्चा करेगा, आई मीन भोग करेगा। हाँ, तो भोगी तो है ही है, दिख रहा है भोगी है। फिर नहीं उसके बाद नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन ये जो भोग करेगा खुद का कमाई से नहीं करेगा, इसको जो मिला था इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इससे भोग करेगा। इनका क्योंकि खुद का इनकम इनका उतना ज्यादा नहीं है। खुद का इनकम नहीं है ना, खुद वो तो सर ये स्ट्रगल। लेबर वर्क बहुत कराता है या लेबर वर्क के साथ बहुत ज्यादा अटैच है? इसका असल में क्या, मेटेरियलिस्टिक डिजायर बहुत ज्यादा है। हम्म। और एक कंपनी में अच्छा एक पोस्ट पे है तो लेबर क्या, वो तो उसके जो सबॉर्डिनेट जो होते हैं वो तो है, क्योंकि मेंटल वर्ड भी अच्छा था इसका, सब कुछ, लेकिन ना इसका ये पोर्शन बहुत छोटा हो गया, हम्म। फैक्ट्रियल सर वाला। सर आप देखिए हाथों डेवलप तो का। है। हाँ, सर बोलो। वेनस पोर्शन भी तो छोटा है ना, वेनस पोर्शन कहाँ बड़ा है? विनस तो बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, बहुत आप बड़ा देखिए काट हो गया, ये हाथ काट हो गया, हाँ राइट। काफी ये बड़ा है। मून का पोर्शन देखिए, और इसका इक्वली वेनस पोर्शन देखिए, वेनस काट हो गया। लेकिन सुनो ना, लाइन यहाँ पे है, ध्यान से देखो। लाइन ये रही, ये बाइफरगेटेड है यहाँ पे। नहीं और नहीं, ये मैंने वो नहीं बताया, आप रिस्ट से ना, रिस्ट से ये जो पोर्शन है ना, ये काट हो गया। ये हाँ, हाँ, रिस्क से बहुत यहाँ का ज्यादा। यहाँ का यहाँ का पोर्शन काट हो गया, एकदम ऐसे चला गया। अब सर मेरा देखिए, ये पोर्शन यहाँ से वो टार्न ले रहा है, और इसका जो है ना ये देखो ना, ये है इसकी लाइफ लाइन, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये है लाइफ हाँ ये सही बात है, लेकिन वेनस पोर्शन काटिंग है। हाँ, लाइन, ये है। ये नहीं, बराबर। ये जो वेनस का जो एक्सटेंशन है, ये जो वेनस के हाँ ये वाला पोर्शन काट है। ये हड्डी सब में नहीं होती। हाँ, ये हड्डी का मैं बात कर रहा हूँ। ये सब में नहीं होती। से ये हड्डी होने से क्या होता है? ये ये एंगल ऑफ हार्मोनी होता है, ये वाला हाँ, एंगल ऑफ हार्मोनी। ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, ऐसे लोग जो होते हैं ना, इन्हें संगीत का बड़ा शौक होता है। सर उतना तो नहीं है मेरा। और ये लोग सारे काम टाइम पे करते हैं एकदम, एक ये भी, और ये भी, अगर कहीं पहुंचना होता है तो
1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, ये नहीं पहुंचेगा। इसका हड्डी रहता है ना, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम पंक्चुअल होता है उसका। ये हड्डी, ये सबके नहीं होती, ये हड्डी फिर भी होती है, बहुतों की होती है, पंक्चुअलिटी दिखाती है ये हड्डी। और ये वाला पोर्शन जो हड्डी होती है वो संगीत में शौक भी दिखाती है, सितार वादन, और ये वो संगीत में शौक दिखाती है। सर ऐसे तो हड्डी ये मेरे नहीं है फिर, ये इसका मतलब। हाँ, पंक्चुअलिटी नहीं दिखाती है है ये। सर, ये तो सभी के है। नहीं, सबके नहीं होती, इसके नहीं है जैसे। सर ये हाथ में जो बेसिक डिफॉल्ट है ना, फॉल्ट है, वो है लाइफ लाइन के साथ डाउनवर्ड्स लाइन, ये इकोनॉमिक लॉस बहुत ही करती है। ये ना, हाँ हाँ हाँ। ये ना एक चीज और बताती है, वैसे ये बाहर जाने की इच्छा भी बताती सर ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा से कनेक्टेड नहीं है ये लाइन। और सर मैंने इसका जो बिजनेस लाइन है ना, उसके ऊपर एक काट आ गया। है। नहीं, बिजनेस लाइन तो तो का वैसे भी काम इतना नहीं करेगा, क्योंकि फेट लाइन जिसकी बाहर मून से आती है उसकी ज्यादा बिजनेस लाइन करती है। दूसरी बात, वो लक लाइन से जुड़ी भी नहीं है, फेट लाइन से ये अलग ही है, और फेट लाइन तो ये आ रही हम्म। है। तो ये अपना ही करेगा जो करे। जो हाथ देखने में प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ना कहीं से, चाहे आपने ये देखा ये कम हो गया, आपने ये देखा बहुत ज्यादा उठ गया, तो ये लोग बड़े आलसी भी हो जाते हैं इतना बढ़ने के बाद। राइट। ठीक है, ये आलसी भी हो जाते हैं। और ये भी काफी बड़ा हुआ है, और प्रैक्टिकल एरिया कम हो गया बिल्कुल। तो इनमें प्रैक्टिकलिटी कम हो जाती है, दिमाग भी है, सामान चाहिए भी, मेटेरियलिस्टिक डिजायर भी है, लेकिन इतनी आउटपुट नहीं कर पाते, तो ये पूरा एंजाइटी दिखाता हम्म। उनके इनकम इतना ज्यादा भी नहीं है। है। इमोशनल नेचर बहुत ज्यादा हो गया, थॉट्स बुलिश हो गई, बहुत ज्यादा सोचना, मरकरी फिंगर बड़ी है बहुत ज्यादा, ये भी बहुत बड़ी है। सब कुछ ठीक ही है, लेकिन वो बड़ी है, डाउनवर्ड्स लाइन नेगेटिव है। बड़ी है, बड़ी थोड़ी ज्यादा बोलने वाला पर्सन हो जाता है, फिर मरकरी जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं। सर उनका ना घर का जो आदमी है ना, आई मीन घर का जो मेंबर्स है, वही उनको साथ विरोधिता करेगा। सर देखिए, मार्स वेनस लाइन के ऊपर एक डॉट डॉट है, ब्लैक। हाँ वो भी मार्स लाइन पे। हाँ, मार्स लाइन के ऊपर ये, इससे घर का मेंबर्स ही उसको साथ तो विरोधिता घर का करते ही हैं। मेंबर है ना, ये तो कोई घर का ही मेंबर है, और वो सपोर्ट नहीं करेगा। हम्म। मैं एक और लगाता हूँ, ये आपको लगाता हूँ अब। सर इसका सनलाइन बहुत स्ट्रांग नहीं है, ऑनलाइन तो सनलाइन। बहुत ही बेकार है सर इनकी। सनलाइन तो अच्छी तो है, ठीक तो है। सर कट लेकिन गई लोन, और इसने इसके सिर ये पे होना लोन भी चाहिए। है बहुत ज्यादा, लोन अब भी ये है। मैंने पूछा नहीं, लेकिन लोन तो होएगा, लोन है, लोन होएगा, इससे भी पता चलता है लोन का, इससे भी पता चलता है। फेट लाइन पूरी है, जा रही है, लोन तो है, लोन तो होगा इसमें, कोई डाउट अब नहीं। सर इसमें एक बात बताइए, जैसे ये लोन की लाइन जा रही है, अब ये कैसे पता लगेगा कि ये लोन कब खत्म होगा? देखो, लोन रीपे कर लेगा, ये क्यों कर लेगा, फेट लाइन आगे जाके सही हो जाती है, यहाँ तक है। इसके बाद 60 के बाद काम कुछ चेंज दिखाएगा, उसके बाद ये सही हो जाता है, खराब नहीं है। हम्म। और अगर ये हल्की हो तो? हल्की हो तो रीपे में तो प्रॉब्लम आएगी। सर ये देखना जरा हाथ में, क्या इसमें रीपे में प्रॉब्लम आएगी? अरे नहीं सर आएगी, अभी आप तो वैसी चिंता में डूबे जा रहे हो। सर अभी इनका मैं एक अभी देखिए वहां पर एक ट्रायंगल शेप, तो कहाँ पे? ये प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डील करने वाला है वो। कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं नहीं, अभी फेट लाइन का अभी का जो टाइम चल रहा है 57, ऊपर ऊपर। ये हाँ थोड़ा सा और ऊपर, और ऊपर और ऊपर, हाँ यहाँ पर ट्रायंगल शेप। है। ये अभी है इनका ना, ये है ना, हाँ ये रहा बॉक्स, टाइम तो ये चल रहा है अभी। 57 टाइम यहाँ पर नहीं है, उसके ऊपर चल रहा 55, हाँ,
ये पूरा है 57, ये तो काफी आगे चला गया ना ये तो। तो अभी कौन सा वाला 5 पे टाइम? चला गया वो। अभी तो यहीं पे चल रहा है लगभग इसी लाइन के आसपास। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रांजिशन पीरियड में है, जब भी तो आया है, दौड़ के परेशानी में चल रहा है, ट्रांजिशन पीरियड है, हो जाएगा सही से। एक और लगा। सर इसको दो संतान है? अब ये मैंने पता नहीं, लेकिन संतान देखो ना। कहाँ से देखी आपने, यहीं से? नहीं देखा, वो मैरिज लाइन के ऊपर दो स्ट्राइप है। नहीं तो हाँ यहाँ यहाँ तो पे बहुत सारी दिख रही है, दो कहाँ दिख रही है, ज्यादा है। एक दो ये, प्रोमिनेंट लग रहा है। कौन कौन सी, एक ये, हाँ ये वाला, उसका नीचे वाला, हाँ ये वाला। ये वाला। दो प्रोमिनेंट लग रहा है इसके ऊपर। मैं एक और लगाता हूँ संतान वाला, उसमें बताना। सर हाँ, उसमें एक चीज और पूछनी है, बच्चों की शादी कब होगी, किस साल में? बच्चों की शादी का हमें क्या पता, बच्चे जाने। मतलब क्या फादर के हाथ से यही पता लग सकता है कि बच्चों की शादी कब होगी? आपको बोला ना, फादर के उसके पास लिए जब आप 2 करोड़ हो जाए बस तब। हैं। मैडम क्या कह रही हो आप? सर मैं बोल रही हूँ फादर के पास जब 2-3 करोड़ हो जाए बस तभी शादी हो जाएगी। वो तो रेणु मैडम करोड़ करोड़ छोड़ के बात ही नहीं करता। तो तुम जी कह रहे हैं तो भी नहीं हो रही हम है। लोग तो इतना भी दो तीन सोचते नहीं करोड़ तो है। है ही। 1 करोड़ हो जाए तब शादी करना, अभी रहने दो, फिर क्या ही करे आदमी। इसमें देखना संतान कितनी दिखती है। मुझे पता है इसका, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। जो उसका पता इसमें नहीं था, 3, इसलिए मैंने वो हाथ हटाया। 2 या 3 दिख रही है। 3 दिख नहीं नहीं, रही हैं। तीन नहीं होगा। नहीं नहीं, तो वो मिसकैरेज घोष हुआ जी को होगा बताने तो दो, वो यहाँ से देख रहे थे, मैं यहाँ से देखना चाह रहा था। एक, वहीं से दो, हम भी लोग देख तीन, रहे हैं सर। 2 डार्क है। सर थोड़ा सा छोटा कीजिए। दो है, दो। और एक लड़का भी है। कहाँ कहाँ से देखा आपने, ये बताओ। सर वीडियो ये कॉल पे। अंगूठे के सर यहाँ नीचे से जो, देखा। हाँ, यस, यहाँ जहाँ से क्या, गोश्त यहाँ से क्या देखा? बता रहे हैं अंगूठे के यहाँ से। ये प्रोमिनेंट, सर एक तो ट्रायंगल बड़ा है। ये प्रोमिनेंट दो दो ही दिखाई दे रहा है। कौन सी, ये? ये ये वाला ये एक, ये वाला एक, उसका नीचे वाला एक। ये रहा, हाँ। हाँ। और वहां से सर ये पिक्चर नहीं, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, पिक्चर क्लियर नहीं है, या एक मिनट क्लियर लगाता हूँ मैं। अंगूठे का भी है वैसे ये रहा, लेकिन ये भी क्लियर नहीं था। ये क्लियर है क्या? इसमें एक ही दिखा रहा है, इसमें एक ही दिखा रहा है और लड़का दिखा रहा है। और साथ साथ से तो टेंशन दिख रहा है। अभी सर देखते हैं, रुकिए। फिंगर्स बहुत बड़ी हैं। सर इनका उम्र कितना है? 49। क्योंकि इनका मैरिड लाइफ ना हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं था, इसलिए मैंने बताया। बच्चे कितने हैं? एक ही दिखाई दे रहा है। क्यों एक दिख रहा है? एक एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, बहुत सारे हैं बच्चे, तो ये रहा पीछे तक है। यहाँ से देखो ना आप, यहाँ जहाँ से देख रहे थे, यहाँ से कितनी है, यहाँ से देखो, मेरे को यहाँ से मिल रहा सर है। यहाँ पर तो प्रोमिनेंट नहीं है ना, इसलिए ये रहा ना, ये दिखाई रहा। नहीं दे रहा। हाँ, ये मैक्सिमम दो ही दिखाई दे रहा है। मैंने भी यही कहा था, दो हैं। हाँ। तो ही है। वो वो कहते हैं तीन है। होएंगे, अच्छा कोई झूठ थोड़ी बोले। नहीं नहीं, ये सही बात है। कोई झूठ थोड़ी बोलेगा। सर देखो, इनका तो बेसिक जो प्रॉब्लम है ना, इनका फैमिली लाइफ अच्छा नहीं है। फैमिली लाइफ, फैमिली, इनका मैरिड लाइफ अच्छा। इसमें मैरिज लाइन चलो वो तो 4 दिख रही है, लेकिन मैरिड लाइफ तो ये तो अच्छी बताती है।
अच्छी दिख रही है सर, बड़ी है इनका, मैरिज लाइन बड़ी दिख रही है। और नहीं नहीं, इनका मैरिड लाइफ अच्छा होगा, लेकिन अप्रोक्स 45 के बाद। 4 का है ये। हाँ थोड़ा सा हाँ 2 0 सर, प्लस। यहाँ पर ना लाइन टूटा हुआ है, इसलिए मैंने बताया यहाँ पर। हाँ इसके ऊपर, इसके ऊपर। हाँ वो इसके ऊपर ऊपर। नहीं नहीं। हाँ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ पे नहीं हाँ नहीं, हाँ इसके ऊपर, इसके ऊपर, यहाँ पर। हाँ, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। हाँ हाँ, ये वाला लाइन टूटा हुआ है, इसके ऊपर मैंने बताया। ये लाइन तो अलग है। ये क्यों, कौन सा वाला लाइन है? एक एक मिनट में छोटा करता हूँ, कहाँ थंब दिख नहीं रहा ना, मैं थंब वाला निकालता हूँ, ये है ना, ये तो ये वाला लाइन। ओह अच्छा, ये तो सही है। ठीक और देख लो हाथ है। मेरा। सर देखते हैं इस हाथ में बेसिक प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा रुकिए। अभी एज हो गया 40। फाइनेंशियल स्टेटस तो अच्छा है इनका, वीनस 49। सैलरी बहुत भी अच्छा अच्छी दिखा थी। रहा है। सर इनका गाइनो प्रॉब्लम चल रहा है। सर वेनस के ऊपर एकदम स्पॉट आ गया, आप देखिए। ये वाला ना, ये 4 की जो बोल रही है। एकदम स्पॉट आ गया। ठीक है, चल रहा है। और एक चीज है सर, इसका हस्बैंड के साथ बनता नहीं है, एकदम 100% श्योर। कारण 100। कारण कारण हाँ रीजन। सर, मेरा थोड़ा सा अलग एक नहीं नहीं, फंडा कहाँ है। पे, कहाँ से देखा मैं बताऊंगा ना, फिर मुझे तो पता है इसके बारे में, इसलिए बोल रहा हूँ। सर अगर हेडलाइन डिस्टर्ब हो गया तो हस्बैंड के साथ ठीक नहीं रहेगा, और अभी बहुत ही ज्यादा टेंशन चल रहा है, क्योंकि हेडलाइन के ऊपर वो देखिए आइलैंड हो गया। हाँ ये आइलैंड हो गया, बहुत ही ज्यादा टेंशन चल रहा है। आइलैंड क्लियर नहीं है पहली बात, और दूसरा हाथ लगा लेता हूँ, हाथ क्लियर नहीं है वो, और दूसरी बात ना, ये आइलैंड है, बन नहीं रहा है, ध्यान से देखो तो इतना बड़ा होता नहीं, स्क्वायर बन, मतलब कहने मतलब इतना बड़ा आइलैंड होता नहीं है। ट्रायंगल बन गया सर। और जहां तक मुझे पता है, जो ये कहती हैं, अब बाकी तो कोई झूठ सच का पता नहीं, वो तो कहती हैं अच्छा रिलेशन, और देखो कोई अच्छा आता है तो ये भी अच्छा है वैसे। इसमें आइलैंड बन रहा है सर इनका। इसमें आइलैंड क्लियर दिख तो रहा ये तो सर आइलैंड ये है, ट्रायंगल बन रहा है, ये ये ट्रायंगल है। आइलैंड, है, आइलैंड टाइप ही दिख आइलैंड रहा नहीं है। है सर, ये नहीं सर, ट्रायंगल है। आइलैंड टाइप का बन रहा है, ट्रायंगल नहीं है। आइलैंड टाइप का ही आ रहा है। जो नहीं भी है, मुझे तो ट्रायंगल दिख रहा है। हो सकता है ट्रायंगल से ही लग रहा है, वैसे तो आइलैंड पता है एक लाइन से बनता है, कि ये और इसको थोड़ा फिश, छोटा होता है सर। इसको राइट। फिश भी, हाँ वो छोटा ही होता है, ये इसको फिश भी बोल सकते हैं। सर ये अच्छा हाँ या सर। फिश तो टाइप का। ट्रायंगल है या फिश बनेगी आगे चल के थोड़े दिन में। फिश है। हाँ, जो अगर ये फीस हो गया तो बहुत ही अच्छा हो गया। बहुत ही अच्छा है, और जहां तक मुझे पता है, जो इन्होंने बताया है कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छा तो ठीक है, तो ठीक है, अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो मेरे लिए डिस्टर्ब हो सकता था। लेकिन अभी अभी ये जो पर्सन है, ये अभी अभी प्रॉपर्टी परचेस किया, जस्ट। से देखो हाँ सर आप। क्योंकि ये रहा, ये एकदम, यहाँ पर 3 ट्रायंगल। कहाँ पे? ये हाँ हाँ, ये नहीं, लाइफ लाइन पे लाइफ 3 लाइन के ट्रायंगल। ऊपर 3 ट्रायंगल। 1 2 3। हाँ है 3 है, राइट। ये ट्रायंगल है और कुछ है? ट्रायंगल, ट्रायंगल ही लग रहे हैं। नहीं, मुझे तो ये वो लग ट्रायंगल रही ही है, है क्या सर। कहते हैं, चेन लग रही है इसके ऊपर। हेल्थ इशू दिखा रहा है ये तो। नहीं नहीं, हाथ का इतना अच्छा क्लियर ट्रायंगल है, पिक्चर, चेन ये नहीं है। हेल्थ इशू नहीं होगा, हाथ सर ये ये बहुत तो क्लियर। ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ही है, 3 ट्रायंगल है। पता नहीं, ट्रायंगल से तो नहीं एक लग तो रहा। एकदम साफ दिख रहा है। ट्रायंगल नहीं, उसमें लग रहे थे, इसमें एक खोलने के बाद तो नहीं लगता। सर एक दो सर हाथ इसका, तो ब्लू कलर से कलर करके लगाया जाए तो ज्यादा बढ़िया दिखे। सर अभी एक बात बताइए, इसका लाइफलाइन 2 भागों से विभक्त होके, एक तो वीनस के साइड चला गया और एक स्ट्रेट चला है, इसका मीनिंग क्या है?
हाँ, इसका मीनिंग क्या है? देखो, एक तो केतु बन गया, वीनस माउंट बढ़ गया ना ये तो। सुनो, एक तो इसका केतु बन गया है, हम्म। दिख रहा है ये? हाँ 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 राइट। केतु बनता ही ऐसे है, यहाँ पे आगे जब बाइफरगेट होता है, और यहाँ पे हम्म एनर्जी स्प्लिट ही होती है वैसे। हाँ, तो यहाँ इसी। पे यहाँ पे डाउनफॉल ही दिखाता है ओ, एनर्जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ब्रेक हो गई है, एनर्जी स्प्लिट हो गई है, और आगे जाके ये केतु बन गया। सर, ऐसा तो नहीं होगा कि उनका फैमिली स्प्लिट हो जाएगा? नहीं नहीं, फैमिली नहीं, इनकी सेहत डाउन हो जाएगी। को लोअर पार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी सर ना। बट इस केस में तो आपने ये बताया था लग्जरी, ये वीनस माउंट बढ़ गया। धार्मिक हो जाए। वीनस माउंट नहीं नहीं, बिना समझ छोटा हो क्या? बड़ा का है, नहीं ये जो इनको है बढ़ा ये, देखो सुनो ना, यहाँ से ये आया और यहाँ से ये, यहाँ इस पॉइंट पे एनर्जी लॉस बताता है, एनर्जी डिवाइड हो गई दो में, और ये स्पिरिचुअलिटी बताता है। हम्म और ये जगह जो खराब है वो बैकबोन की प्रॉब्लम बताता है। बैक प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे बहुत बहुत टाइम में मुझे भी ऐसा। इनकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, या लिव इन में होंगी, किस में होंगी? स्टार बनना चाहिए। बॉक्स बन रहा है मंगल पे। लव मैरिज समझ में आ रहा सर। सर, हाथ को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। क्रॉस आ रहा है सर मंगल पे। मेरे को मिला नहीं, इस पे मिला नहीं, ये देख के वो लगता नहीं। और यहाँ पे नोन अननोन का भी क्या मतलब, क्या क्या होगी मैरिज? लव मैरिज वाला एक बार सिखाइएगा, समझ ही नहीं आ रहा है। मैडम, समझ में तो मेरे को भी नहीं आ रहा, मैं जब तो पूछ रहा हूँ। सर मंगल पे आपने स्टार बोला बता था कि दूंगा, जैसे हमारा स्टार बता होगा दूंगा। तब लव इनकी मैरिज होगा। इनकी लव मैरिज है। हाँ क्योंकि है ना, देखिए नहीं मंगल पे स्टार टाइप का बन रहा, बॉक्स टाइप का भी बन रहा है। अब रूपा जी सही कह रही हैं, मैंने तो यही बताया था, यहाँ पे क्रॉस हो, यहाँ पे हाँ क्रॉस स्टार हो, हो या स्टार हो, तो स्टार हो, सॉरी, क्रॉस बॉक्स। स्टार हो, दोनों हाथों में हो तो लव मैरिज है। या फिर फेट लाइन मून से आके एक मेन फेट लाइन में जुड़ रही हो, तो वो भी लव मैरिज राइट बताती है। तो वो दोनों ही केस इसमें तो मिले नहीं थे, है लेकिन ना सर। ले, देखिए मंगल पे थोड़ा सा बन रहा है छोटा सा। हैं मंगल पे देखिए आप मंगल रेखा जहाँ से शुरू होती ना, आप देखिए छोटा सा क्रॉस टाइप का लग रहा है ना। हाँ यहाँ है पे तो क्रॉस। नहीं ये हाँ क्रॉस, बस नीचे सर, हाँ ये भी इसका, साइड में क्रॉस है आइए, सर, साइड नीचे में भी है। लाइफ लाइन के पास आइए सर। और ये नीचे एक बॉक्स भी बन रहा है। तो हाँ, नहीं एक स्टार स्टार चाहिए होता है एक्चुअली, लेकिन ना फिर हाँ मैंने फिर मैंने और देखा, जिसका ये मून बहुत बड़ा होता है, बढ़िया होता है, जिसका वीनस बहुत ओवर डेवलप्ड होता है, ये तो ये भी लव की तरफ ले जाता ठीक ठीक, एकदम सही बात। है, ठीक है? तो ये लव की तरफ ले जाता है, छोड़ता नहीं है, खास तौर से ये मून और ये वीनस, ये नहीं छोड़ता। फिर इनका थंब देखो कैसा है, एकदम डिटर्मिनेशन, हाईली डिटर्मिनेट। टुट्टू सर। जिसको भी एक थप्पड़ मारेगा ना, उसको याद रहेगा। और ठीक है, हम भी हाईली बहुत लंबा हो, हाईली लंबे रहने के हाईली लिए हिम्मत हाईली भी बहुत डिटर्मिनेट। चाहिए। और दूसरी बात, एक लव मैरिज में क्या है, जिसका सनलाइन भी अच्छी होती है ना, हम्म ये भी ना एक्चुअली वो करती है, प्रमोट करती है। ये नहीं सर कहते, हिम्मत भी तो होना मैरिज ना। हिम्मत तो लव इससे मैरिज करने आएगी, के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत तो इससे आएगी तो ना। इनका अंगूठा कितना बड़ा है देखिए सर, इनका थंब बहुत बड़ा है। बड़ा भी है और तगड़ा भी है। हाँ वो हिम्मत बहुत है।
मरकरी फिंगर कितनी लंबी है? मरकरी फिंगर भी लंबी है। उंगलियां थोड़ी मेरे को छोटी जहां तक पायरी है। समझ में आया ना सर सर, इसका खुद का सर इसका खुद का सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ, खुद का सोर्स ऑफ इनकम है। हम्म। ये कैसे बताया गुरु साहब? आप देखिए ना, फिंगर के नीचे जो चारों जो माउंट है वो बहुत सॉलिड माउंट है। बहुत सॉलिड अमाउंट है, और सन का सबसे अच्छा है ये गवर्नमेंट जॉब में। हाँ सर ये गवर्नमेंट जॉब तो पता नहीं चल रहा क्योंकि ट्रायंगल तो नहीं बना यहाँ पर। देखो ट्रायंगल की, देखो दूसरी बात, चारों माउंट इतने अच्छे हैं, उसके बाद ये बाइफर्केशन इतना अच्छा है, और यहाँ पे कोई 10-12 लाइनें नहीं है, सिर्फ हाँ। 2 लाइनें, हम्म। और एक ऐसे आई थी। बहुत अच्छा बन रहा है ये। और लाइफ लाइन और हाथ कुल मिला के अच्छा है। और एक चीज और ध्यान से देखो तो इनका प्लूटो भी उठा हुआ है। प्लेन ऑफ मार्स थोड़ा डेवलप्ड है। हाँ। सर ये मेडिकल सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर कौन सा सेक्टर? एजुकेशन। हम्म। ये देखो मैं अब दिखाता हूँ प्लेन ऑफ मार्स, आप देखना इस हाथ में, देखो प्लेन ऑफ मार्स कितना उठा हुआ है। उठा हुआ है, हाँ अच्छा है। अच्छा नहीं है, इसको मैंने बोला था प्लेन ऑफ मार्स और राहु। ये राहु माउंट यहाँ बताया था, ड्रैगन्स हेड, लेकिन हम्म। प्लेन ऑफ मार्स भी राहु का ही काम करता है, रिजल्ट राहु का ही देता है। तो वो भी रिजल्ट देगा। ना चैन से ये पर्सन रहेगा, ना किसी को रहने देगा। ये लेकिन सर इसका लाइफ में बहुत ही ज्यादा एक बड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ था, वो देखिए वो लाइन। कहाँ पे? देखो हाँ हाँ हाँ, ये वाला ऊपर वाला ऊपर वाला। ये 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 तो अंदर से आ रही है लाइन। हाँ, इसलिए ना, ये कहाँ से उत्पत्ति कहाँ से है इसका? मार्स से उत्पत्ति है। मार्स से है, लेकिन हुआ कुछ नहीं था, मैंने पूछा था, वो कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि मैंने तो और ये देख, इसका जो मैंने तो ये देख के पूछा था, ये भी एक क्रॉस था। लेकिन फिर ध्यान से देखो तो ये फिश बनती है। हम्म। ठीक है, ये क्रॉस दिखता था एक बार को, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिखती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, छोटा मोटा कोई सेटबैक हो, कोई ऐसा कोई बहुत खास खास कुछ नहीं था। सर ये तिल है ये मार्स। क्या है? हाँ, मार्शल लैंड के। हाँ, ये हाँ तो तिल ही लग रहा है। छोटा सा तिल है, ये तो कोई बात सर एक बात है नहीं। इस हाँ, हाल। बोलो। सर इसका हस्बैंड रहने के बाद भी और एक एक्स्ट्रा मैरिटल होगा इसका। हाँ, ये कहाँ से देखे फिर आप? अगर ये मार्शल लाइन 2 और 3 होता है ना तो इसका पार्टनर भी उतना ही होता है। पार्टनर लाइन क्या बोल कितने? गुरु साहब द्वारा बोलिए। फिर से सर प्लीज रिपीट। हाँ, रुको सर रुको प्लीज रुको रिपीट करिए ना। रुको ये रुको। मार्शल लाइन 2 और 3 होता है ना, उनका पार्टनर भी उतना ज्यादा बढ़ता है। मार्स लाइन। मार्स लाइन 2-3 ऐसे होगी तो मतलब पार्टनर उतने ज्यादा। हाँ, उनका सपोर्टर उतना ज्यादा होता है। नहीं, सपोर्टर होता है, लेकिन ना मार्स लाइन वालों का अब ये तो कह लो कि पर मार्स ये लाइन तो करेगा, इसका मून और वेनस का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही वही दिखाता है। ये जो है ना मून बहुत माउंट भी बहुत बहुत अच्छा है इनका, बहुत नहीं है, डेवलप है। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं। हाँ, तो इससे हम लोगों लेकिन का एस्ट्रोलॉजी में क्या है? एस्ट्रोलॉजी ये में मून और वेनस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ये बहुत ज्यादा है। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी का रूल्स भी तो यहाँ पर लगेगा ना। लगा लो, वो तो खैर मेरा भी ऐसे ही है, लेकिन सर मतलब आप भी अपना बता रहे हैं। अब मैं क्या करूं, वो कह रहे हैं, मैं मेरा भी हाथ देखो ना ऐसे ही दिखता है। सर अपना आपका मून इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, वेनस डेवलप है, लेकिन गुरु इसका साहब मेरा देखिए। तो नहीं है, मेरा तो नहीं आपका नहीं, है मून बिल्कुल मून एग्जैक्टली, ये सेम आता है ऐसे। नहीं नहीं, उनका मून एक्सटेंडेड है। इनका हाँ मून, बाहर साइड निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है। इनका मून तो और बड़ा है, देखो ध्यान से। किसका? अतुल जी का। मून बहुत बड़ा है इनका। अरे मून बहुत बड़ा है, लेकिन उनका ज्यादा इनका ज्यादा स्ट्रांग मसल नहीं है। ये जो मसल है ना मून का अरे बहुत स्ट्रांग है। अरे खुश तो कर दो। स्पॉन्जी है।
उन्होंने हाथ दिखाया, इतने मन से खुश तो कर दो, हाँ है। अतुल सर के घर में तो पक्का लड़ाई होनी है, रोज लोग कहते हैं उनको। लेकिन अतुल जी का मून उतना ज्यादा स्पॉन्जी नहीं है। हाँ, स्पॉन्ज इनका वीनस कम स्पॉन्ज है। हाँ, यहाँ पर देखिए ना, ये बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी है। मतलब दिल फेंक है, लेकिन आगे हिम्मत नहीं पड़ती। ट्रेन में नहीं जाते सर, हुए ये पकड़ कर दिल लेते हैं फेंकती बस। है, अगला इनको नहीं दे रहा है। नहीं, सर सच इसके बोल रही हूँ। बाद और एक हाथ दिखाइए। सर इनका लास्ट लाइफ बहुत ही नेगेटिव है। वो देखिए, ये डाउनवर्ड लाइन आ रहा है। कौन सा लाइन? लाइफ लाइन? हाँ, लाइफ लाइन का नीचे डाउनवर्ड लाइन आ गया। हाँ। ये नेगेटिव। इनके नेल्स दिखाता हूँ मैं। कलर मैं बता दूंगा, क्योंकि आपको समझ में इसमें नहीं आएगा। कलर ना थोड़ा वाइटिश है। येलो, येलो वाइट। वाइटिश है, वाइटिश थोड़े वाइटिश। वाइटिश है, वो मैं बता रहा हूँ। लाइट पिंक है, थोड़ा वाइट, मैंने भी पूछा था। और हाफ मून थंब पे भी नहीं है, बहुत जरा सा, इतना सा है। मेरा दिखता है। व्हाइट मीन्स एनर्जी लेस। एनर्जी लेस। एनर्जी लेस ड्यू टू ब्लड डेफिशिएंसी। गहना प्रॉब्लम। मंगल भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। और मून, हाफ मून ये होते हैं ना, ये बहुत छोटे, ना के बराबर, बहुत छोटे छोटे अंगूठों में। ये क्या बताते हैं? लो बीपी। अच्छा। और हाई बीपी में कैसे पता लगता है? उसमें हाफ मून काफी बढ़ जाता है। और नेल्स का कलर भी पिंक से रेडिश की तरफ हो जाता और थायराइड के केस में? है। रफ नहीं। थायराइड के केस में इस वाली उंगली पे लाइनिंग आ जाती है। दूसरा, ये जो डिवाइडिंग लाइन है, ये खराब हो जाती है। कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता डिवाइडिंग लाइन कौन सी बोली आपने, एक बार दोबारा बताइए। है। मार्स वीनस। और विनस को जो डिवाइड करती है। सर इनका बेसिक प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम यही है, मेरे को जो लगा कि एरोगेंस काफी है, डोमिनेटिंग। यहाँ प्लूटो, प्लेन ऑफ मार्स काफी उठा हुआ है। जो प्लेन ऑफ मार्स जो राहु के रिजल्ट देता है, वो भी खराब हो गया, जिसकी वजह से। सर राहु की वजह से ये बहुत भटकती हैं, हाँ और तो। सच में इनके कई अफेयर होंगे, बट और वो इनको भाव नहीं देते, जिससे भी। और एंजाइटी, मेन प्रॉब्लम एंजाइटी यही हो जाती है फिर तो, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो। और लगाऊं? और एक सर लास्ट। आज आपने कहीं जाना होगा, इसीलिए आज आपने क्लास जल्दी रखवाई है। हाँ, तो वही 10 मिनट में खत्म करके निकलूंगा। मैं समझ गया था, इसीलिए मैंने पूछा नहीं। इसमें देखो, ये क्या है? दिखाया था, पता नहीं नहीं दिखाया था मैंने। ये देखो, ये क्या है? गार्डन ऑफ वेनस। नहीं 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 गगन में नहीं 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 नहीं, रिंग। क्या है? सन, सन के रिंग्स। नीचे रिंग है। ओह अच्छा। दिस इज टोटली नेगेटिव। देखो, सन सन फिंगर है, इसके नीचे रिंग बन गया। गडर में 2 फिंगर लेता है या फिर 4 फिंगर लेता है। ये छोटा सा ये बन इससे गया। क्या होगा? सन की एनर्जी ब्लॉक हो गई है, टोटली नेगेटिव है। इनके पास गवर्नमेंट से नोटिस आ गया है, और गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम। फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा ये आदमी। नहीं, वो ठीक है। वो तो सारी चीज आप सही पढ़ोगे, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ, ये चीज
किसी हाथ में मिली नहीं थी, मैंने रख लिया था फिर ये हाथ। बट ये हाथ तो अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है इस हाथ का। स्मूथ है। अ, जो अच्छे कलर वाले हैं वो कुछ गलत नहीं कर सकते क्या? नहीं, मैं वैसे ही एक हाँ, जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं ये बट जर्नल इसके तो माउंट वीक है बहुत ज्यादा। माउंट क्या है हाँ ये माउंट बेशक वीक तो इतना नहीं बोलेंगे। फ्लैट ये है। नीचे वाले कितने डेवलप्ड है मेटेरियली। और सर ये इसका थंब फिंगर देखिए कितना बड़ा है, ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। ये बहुत बुद्धिमान है। अरे और इधर ये गवर्नमेंट जॉब में ही है। और कुछ ऐसा हुआ है कि इंक्वायरी है इसके ऊपर। सर मैं आता हूँ थोड़ा। चलो ठीक है, इसके ऊपर इंक्वायरी। राइट। तो ये चीज मिलती नहीं है देखने को। मेरे को भी बहुत टाइम बाद ये हाथ आया ऐसा। और देखता हूँ कोई नया सा हो तो। सर गवर्नमेंट जॉब वालों की स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी रहती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहती है उन लोगों की, है ना? नहीं मैडम, उनका ना सन माउंट बहुत अच्छा होता है, सन लाइन बहुत अच्छी। हम्म। तो ये बढ़िया था हमारा। जो ये आपने लास्ट लेजर जो बोले बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, ये क्या शो करते हैं? क्या चीज लास्ट फिंगर? जो ये लास्ट लेजर जो आपने बोले स्ट्रांग होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, ये क्या शो करते हैं? मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स। अच्छा। बिना लाइफ लाइन के हाथ दिखाऊं एक? क्या? बिना लाइफ लाइन का। दिखाइए। हाँ दिखाओ, वो भी दिखाओ सर। लाइफ लाइन तो है लेकिन बहुत ही अ, छोटी सी। हल्की 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 टू लाइट। थ्री ओह शिट। बहुत एनर्जी कम होगी सर इनका तो। सर ये तो हाथ एनर्जी तो लेवल बहुत एकदम। ज्यादा हार्ड लग रहा है, माउंट्स नहीं नहीं बहुत नहीं ज्यादा। नहीं 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 नहीं, हार्ड नहीं है। मैं अभी दिखाता हूँ अच्छी सी फोटो, हार्ड नहीं है ये यार। इसको देख लो, ये अच्छा आता है। हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। फिंगर भी जुपिटर फिंगर बहुत टेढ़ी सर लाइट है। है इसके सर बच्चे, इनकी। मेरे को डाउटफुल लग रहा है बच्चों का। क्यों? नजर ही नहीं आ रहा है इसकी उसके ऊपर। अरे सर मैंने बताया था, रिंग सीधी हो तो भी फर्टिलिटी होती है। अच्छा ओके। लेकिन लाइफ लाइन में दम नहीं है तो कह सकते हो। लाइफ लाइन में तो दम नजर ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं नजर हाँ। आ रहा। हाँ के बराबर इसकी है सर, आप बहुत बट हाउ लाइट है। ओल्ड, हाउ ओल्ड दिस पर्सन इज? 49। 50 का सर। हाँ 50 के अगर आसपास। लाइन इतनी लाइट है तो फिर 49 तक मतलब कैसे समझ आया हमें? कैसे दे रहे हैं? क्यों, मैंने एज कैसे निकलवाई थी? आप शॉर्टकट में भी निकालो, इसे प्लस करो, इसे प्लस करो, जितनी ये दिख रही है इसे प्लस करो और हाँ 3 से सेवन निकल। तरीके से मंगल लाइन, बल्कि मंगल रेखा देखे तो इनकी थोड़ी ठीक है। अब हाँ अब देखो सही है। ये मैडम कह रही है मंगल रेखा, ये मंगल बोल दो, ये लाइफ बोल दो। बड़ी फेड है, बाकी एनर्जी लेकिन दिखा। मंगल रेखा भी लंबी है सर। नहीं मैडम लंबी है लेकिन ना मतलब क्वालिटी नहीं। क्वालिटी ल- पतली, हाँ क्वालिटी नहीं उतना। लंबी है, क्वालिटी नहीं है। और दूसरी बात, हेडलाइन हाँ। भी बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, हार्ट लाइन चटी भी चटी है, टेढ़ी टेढ़ी। बहुत अच्छी नहीं बोल सकते। लेकिन ये चेन जिंदा बना। अपनी नर्वस एनर्जी पे है। हेडलाइन और हार्ट लाइन के बूते ही जिंदा है। यानी और है अगर ना, इनके हाथ में भी पैचेस बहुत है, अभी बीमारी भी रहेंगे उनके साथ क्या ज्यादा। बिल्कुल। पैचेस अब देखिए ना, ब्लैक ब्लैक अब बहुत है। अब ये अगर कोई मेहनत का काम अगर कर लेंगे तो एग्जॉस्ट हो हाँ नहीं कर पाएंगे सर, जाएंगे बहुत ज्यादा वो। मेहनत का काम। हाँ, पूरा ब्रेक हाथ डाउन। पूरा पैचेस है। तो वो प्रॉब्लम बताता है।
ये थोड़ा सा दिमाग वाला काम करते होंगे जो भी हाँ, मुनीम वगैरह टाइप के, जैसे दिमाग वाला काम दिल से करते होंगे, मतलब कहने का है, दिल और दिमाग से काम करते हैं। शरीर बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगा सकते। होना हो सर ज्वेलर्स है ज्यादा, ऐसे टाइप का काम करते होंगे। ये बंदा विदेश यात्रा करके आया हुआ है, यही यही बंदा। है लाइन, ये लाइन नजर क्या है, तो आ रही है पुल के ऊपर। सब खराब सी है, कहाँ लाइनें है नहीं कोई ज्यादा। विदेश मेरे ध्यान में नहीं, और मैंने ये लाइफ लाइन तो इसकी टूटी हुई है, लाइफ लाइन। टूटी हुई है ये देखो। हाँ तो खराब, ये वो तो बोल ही रहा हूँ, लाइफ लाइन तो है ही खराब। मरकरी लाइन भी बहुत अच्छी नहीं हम्म, हम्म, है, इनकी यूनियन लाइन भी अच्छी नहीं है। हम्म। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम। हम्म। सर ये मतलब बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है। नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड कहाँ से देख लिया। फिंगर्स छोटी नजर आ रही है मेरे को, नहीं स्क्वायर नहीं, हेड। छोटी नहीं है, छोटी नहीं है। एक मिनट दिखाता हूँ, फिंगर देखो, छोटी नहीं है। हाँ नहीं आप है, नहीं। इसमें। छोटी नहीं है। गुस्सा नहीं आता जल्दी, जब माउंट्स ही इतने शांत हैं, गुस्सा नहीं आता इसे। बट दिमाग का तो बहुत तेज है ये। हाँ, दिमाग का तेज है। मैं बोल रहा हूँ, दिमाग और दिल से चल रहा है ना ये तो। अच्छी एनर्जी पैसा भी ठीक होना चाहिए इसके पास, है। मनी भी अच्छा होना चाहिए। मनी अच्छा क्यों होना चाहिए। उंगलियों जो में प्रैक्टिकल है। नहीं, उंगलियों में कलर ही अच्छा नहीं है ऊपर। हाँ वो भी नहीं है अच्छा। माउथ हाथ भी में, प्रेस है। हाँ माउंट भी प्रेस है, हाथ में भी कलर बहुत अच्छा नहीं है, पैसा नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, है भी नहीं। नहीं सर, ठीक ठीक, जैसे अच्छी, जैसे कहीं है ना, अच्छी दुकान पे एक है, मतलब जैसे मैनेजर टाइप का या मुनीम टाइप का काम लग रहा है, समझ में आ रहा जाता है मेरे को। हाँ नहीं, अच्छा ही मेंटेन एस्ट्रोलॉजर ही रहते हैं सुपरवाइजर टाइप का, हाँ। है, एस्ट्रोलॉजर ही है, पामिस्ट ही है ये भी। ये एस्ट्रोलॉजर ही है। ऐसा नहीं है, अच्छा काम, अच्छे काम से मतलब ठीक है कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है हाँ। मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत। फिजिकली है थोड़ी दिक्कत तो है, लाइफ लाइन में है दिक्कत तो है, जो भी है। सर ये कैसे पता लगता है ये आदमी एस्ट्रोलॉजर है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। या पामिस्ट है, या मतलब इस लाइन के अंदर अच्छा काम कर रहा है, या कैसे आप पता लगे? आप बताओ, इसको देखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं दो मैं चीज बताऊं सर इसका। मैं तो बताई दूं, कोई एक भी तो, बताओ। हाँ, गुरु लाइन पे सेरेमन लाइन होना चाहिए। गुरु, गुरु बल है। मैडम दोबारा बोलो। हाँ ये, हाँ गुरु माउंट, यहाँ है ना, गोल मतलब इसमें ना लाइन होनी चाहिए, आड़ी लाइन होनी चाहिए। मैडम नाम बोलो प्लस उसका। के बीच में ना क्रॉस होना चाहिए, रिंग माइंड ऑफ लाइन और रिंग ऑफ सोलोमन बोलो। हाँ, हाँ, और है ना कौन हार्ट सा लाइन और कौन सा माइंड लाइन दोबारा के बीच में बताइए क्रॉस मैडम, होना आपका हाथ चाहिए। नहीं नजर आ रहा, ये सेंटर में करके बताओ, या सर आपका हाथ नहीं नजर आ रहा, थोड़ा सेंटर में। देखो, मैडम कह रही है रिंग ऑफ सोलोमन होना चाहिए। हाँ राइट। फिर मैडम कह रही है और ये जो माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में क्रॉस होना चाहिए। हेडलाइन, हार्ट लाइन और हेडलाइन के बीच में एक क्रॉस होना चाहिए, उसे बोलते हैं मिस्टिक क्रॉस। हाँ, तो वो ये तो दो है। चीज। ठीक है, वो होना चाहिए। और और है ना, यहाँ पे मरकरी इंट्यूशन फिंगर के अच्छा लिए होना चाहिए। क्या चाहिए। मरकरी फिंगर भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए सर। मरकरी फिंगर अच्छा होना चाहिए बोलने के लिए, इस पे हीलिंग लाइंस होनी चाहिए, मेडिकल स्टिग्मेटा। हाँ। हम्म। सैटर्न अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो ऑकल्ट ऑकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए, और इंट्यूशन होना चाहिए यहाँ पे। मून बाहर निकलना चाहिए, जो ये इंट्यूशन बताता है, दबाओ तो इंट्यूशन लाइन। इतनी तो ये चीजें सब हम होंगी, लोगों में है ना। जो इतनी चीजें होंगी तो बहुत अच्छे वो होगा वो। सर ये सब हम लोगों में है, मतलब ज्यादा नहीं भ- लेकिन है। भरपूर है।
है ना? क्योंकि आप बोलेंगे तभी पैसा कमा सकते हैं, और सही बोलेंगे तभी ज्यादा पैसा जब तक कि आएगा। सर का स्टैम्प नहीं लगेगा तब तक हम लोग मान नहीं सकते ना। और ये बात सही है। हाँ। चलिए सर, बताइए क्या है एस्ट्रोलॉजर बनने के अपने चांसेस? सर बहुत हैं, आप शुरू तो करो। पता नहीं सर, चीजें कर नहीं पा रहा, मतलब मैं आई डोंट नो बहुत ज्यादा। सर अतुल सर, आप वो देखिए जो स्ट्रेस बहुत मार्स है। और लाइफ लाइन के बीच में सर ने बताया ना स्क्वायर, उसको है ना, देखिए, ये बंधन देखो ना, योग तो नहीं है नहीं बंधन योग भी नहीं नजर आ रहा है। सर, अरे थोड़ा सा लग ना। अतुल जी, नेक्स्ट क्लास में ना आपकी परेशानी दूर कर दो। सर अरे करो, मैं नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं ना अभी बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा आजकल मेरा। नेक्स्ट क्लास में दूर कर बहुत देंगे। एग्जॉस्ट हो गई हूँ, कुछ समझ ही सा, नहीं आ रहा होगा कुछ काम की नहीं। सारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। करो सर, सर मैं ना अगर घाम दिन रात बहुत ज्यादा सोचों में, मतलब घुस गया हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा किसी भी चीज से मेरे को, मतलब हर चीज से पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मतलब मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। सर नेक्स्ट मुझे भी क्लास पूछना है। बोलो। सर मुझे देख के बताइए, मेरी ऐप शुरू होगी, चलेगी कि नहीं, बस इतना बताइए। और प्रॉपर्टी का कुछ बताइए, मतलब बचा पाऊंगी क्या, कुछ बचा पाऊंगी कि सब चली जाएगी? ये ना प्रश्न ज्योतिष से बताया जाएगा, ठीक है? नहीं सर, थोड़ा सा हाथ से भी बताइए ना। नहीं 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 मैडम, मुंडेन क्वेश्चन तो मैं सर तो बता प्रश्न दूंगा। ज्योतिष से आप बताएंगे क्या? मैं बता दूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू किस बात का, मैं वचनबद्ध हूँ आपके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए, इसलिए मैं सर सारे क्योंकि ये बताऊंगा। सारे सर क्वेश्चन ये ना कैसे पता कंप्यूटर से, लगेगा कि सामने कैरियर से वाले की रिलेटेड है। बहुत अच्छी होती है? हैं? जैसे आप, सामने वाले की हिंदी बहुत अच्छी, ये कैसे पता लगे? जैसे आप वचनबद्ध, इतने इतने हैवी शब्द जो इस्तेमाल करती है, ये कैसे पता लगेगा कि जिसका बंदे की हिंदी बहुत जिसका अच्छी है? जिसका जितना अच्छा केतु बन रहा होता है ना, हाँ। तो उसकी हिंदी, संस्कृत और बहुत स्पीच अच्छी होती है। अच्छी है। और वैसे भी पामिस्ट्री सीख रहे हैं तो अच्छी है आपकी भी, है ना सर? ठीक है, मैं तो क्योंकि नहीं सर, पामिस्ट्री अच्छे लेवल वाले लोगों का काम है। मतलब ये नहीं है कि चलते फिरते यूं ही बता दिया आपने उठ के। नहीं, सही बात है। पामिश, क्योंकि पामिश नहीं मिलते, बाकी एस्ट्रोलॉजर बहुत मिल जाते हाँ, और इतनी छोटी छोटी रेखाओं से इतने मीनिंग्स निकलते हैं ना, हैं। जो हर आदमी नहीं निकाल सकता। जहाँ पे कुंडली बिल्कुल बंद हो जाती है, वहां पे पामिस्ट्री शुरू हो जाती है। लेकिन अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो कुंडली का भी सहारा हम्म। लेना पड़ता है। लेकिन इसमें अगर कुंडली का सहारा ले लो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है ना सर। कुंडली का सहारा, न्यूमरोलॉजी का सहारा, दो का सहारा हाँ लेके सर, बहुत अच्छे रिजल्ट आते न्यूमरोलॉजी और मुझे लगता है कि रेमेडी में लाल किताब भी बहुत अच्छा है। हैं। मैडम लाल किताब मेरे समझ में नहीं आती, क्योंकि मैकोलॉजी लाल, लॉजिक लॉजिक नहीं है, तो फिर वो नहीं काम की नहीं मेरे सर, काम। लोगों को बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे को लोगों से नहीं मतलब ना मैडम। नहीं है। लॉजिक दिमाग, लॉजिक तो माने। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप ये दान कर दो, वो तो समझ में आता है। अगर ये आपको एक सिंदूर की डिब्बी दबाने को कह दूं सुनसान जगह पे, वो मेरे समझ में नहीं। सर वो आप और सर पॉडकास्ट मैंने की लाल बात कर रहे किताब हैं में सर, एक वो बात नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल देखी, गलत है। कोई भी वो चीज तो डिजाइन भ्रमित कर रहे हैं सब। ना। या, या फिर उसमें वो कहते हैं कि तुम प्यासे को कभी पानी मत पिलाना, नहीं तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। वो नहीं नहीं सर, वो जब कुंडली देख के लाल किताब की रेमेडी दी जा रही है तो मैंने ठीक है। लाल किताब की ही रेमेडीज है ये भी, प्यासे को पॉडकास्ट पानी। तो सर बिल्कुल गंदे, पूरी पूरी इंडस्ट्री को खराब कर देंगे। मैं वो कह रहा हूँ लाल किताब के ही उपाय उपाय हैं ये भी, कि शमशान की तरफ मुंह करके और तो पीछे ये डाल दो और ऐसे। वाहियात है वो सब, तो वाहियात है सर। अब तो वो ना, जब तक कोई लॉजिकल बात ना हो, वो हजम नहीं होती, बस और कोई बात और नहीं। सर अगर एक बात और है, लाल किताब में कोई ना कोई चीज प्रवाहित करने के लिए 43 दिन जरूर बोलते हैं, कुछ हाँ भी आप हाँ। समझ, उसके लिए तो नहीं, आदमी को लेकिन जन्नत उसका दिखानी आप हो। उसको एक ही दिन 43 चीज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका कार्ड भी है। ऐसा नहीं 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 सर कि 43 दिन ही जाए आप। नहीं, फिर लॉजिक क्या है उसका, लॉजिक सर लॉजिक है ना। क्या? अगर संडे को करनी है तो संडे को ही करिए, किसी शुभ मुहूर्त में। और उसके और बाद सनलाइट के अंदर करिए, प्लस 43 बार उतार के करिए। मैडम वो ठीक है, लेकिन ना
ऐसे हैं उपाय हैं, वो कहते हैं कि चांदी का सिक्का लो और पानी में उबलने रात को रख दो, और और सुबह तक उसे उबालो, और फिर वो धारण कर लो। अब मैं कहता हूँ ठीक है सर वो सब। तो एक और भी बहुत खराब है, सोने को जलाओ फिर उसको दूध में डालो फिर पियो तो फिर बच्चे होंगे, मतलब नहीं नहीं, वो सही है वो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए तो स्वर्ण भस्म क्यों नहीं खा लो सर। हाँ नहीं, वो लॉजिकल है कि स्वर्ण भस्म नहीं खाना चाहते, उसमें खर्चा होता है, इसमें खर्चा दिखाई नहीं देता, अल्टीमेटली होता है इसमें भी यही है कि उसका अच्छा कुछ अंश दूध में आ जाता है। सर कौन करेगा ये सब फालतू की चीजें, लेकिन कुछ रेमेडीज अच्छी है नहीं कुछ अच्छा है। सर, मेरे को एक चीज बताइए। और जैसे हर चीज फेड लाइन पूरी काट रही परफेक्ट है, नहीं है। अब चलो काम की बात सुनो, जैसे चलो रुको मैडम कह रही है कुछ, बोलो। जैसे सर फेट लाइन है ना, माइंड लाइन काट रही है या हार्ट लाइन काट रही है, तो सर ये लॉस दिखाएगी कि ये मतलब होता ही है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो लाइन काटेगी ना, एक दूसरे को क्रॉस करेगी। पेड लाइन। बिल्कुल। फेट लाइन जा रही है, ये फेट लाइन जा रही है, पहले अच्छा, इसको माइंड लाइन काट रही है, फिर उसको हाँ है ना हार्ट लाइन काट रही है। बिल्कुल सही है। अब आप हाईवे पे गए हो, हाँ। चौराया पड़ता है, हम्म। तो वहाँ नुकसान होता है फायदा होता है, क्या होता है चौराहे पे? सतर्कता। थोड़ा पे सर, जैसे हम सही रास्ते पे जा डेडलाइन। रहे हैं तो फायदा है। नहीं नहीं नहीं, इस चौराहे पे पता है क्या होता है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, अपॉर्चुनिटी होती है, फिर आप अपना एक रास्ता चुनती हो कि हमने हम्म। इधर ही जाना है या कहीं और जाना है। तो ये चौराहे हैं जो काटती है, ये हमारे जीवन के टर्निंग पॉइंट भी होते हैं। तो ये ओके। कभी नुकसान नहीं करते, ये फायदा ही करते तब अच्छा। इस लाइन पे आके अपॉर्चुनिटी आपको खुद से ढूंढनी है। हैं। यस, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको, फिर यहाँ पे डिसीजन लेने हैं क्या करना है कैसे करना है। तो ऐसे नहीं एज बनी ये रिटायरमेंट की एज है ये, अ, हमेशा आप देखा होगा 40 के आसपास, 35-40 के आसपास ही हर कोई सोचता है कि मैं बिजनेस करूं या नौकरी में छोड़ूं, क्या करूं। तो ये सब टर्निंग पॉइंट्स की एज है जहां जहां वो काटती है। तो मेजर लाइन मेजर लाइन को काटती है तो कोई नुकसान नहीं। सर वो आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी अब सर, सच में बता रही हूँ, मतलब लग रहा है आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे अच्छा अच्छा। हैं। अब जैसे सर जो लाइन जैसे अपना क्या बोलते मैडम हैं, हाथ माउंट को के पास। सेंटर में करो, नहीं नजर आ रहा, हाँ, हाथ को प्रॉपरली जैसे और ना करो इधर, माउंट के ऊपर राइट जैसे, साइड कीजिए, एक मिनट एक मिनट और एक मिनट। राइट साइड, हाँ हाँ अब ठीक। ठीक है बोलो। अब जैसे हाँ ना जी। माउंट के ऊपर से जैसे लाइन आती है ना, और अपना है हाँ ना ये हार्ड लाइन से नीचे आती है, तो ये प्लस में है माइनस में है? ये प्लस में है, फेट लाइन है, ये वो मेल लाइन देखो, सेकेंडरी लाइंस हो गई, मर्करी लाइन हो गई, फेट हाँ हाँ, लाइन, ये सन लाइन हो गई, फेट लाइन हो लाइन गई। हो गई। ये तो मेल लाइंस को काटेंगी ना, ये तो छोड़ेंगी थोड़ी, ये तो काटेंगे, ये नुकसान नहीं देती। ऐसे किसी को देखिए ना, मैं ऊपर ही रहे थे पूरा कटती नहीं है, नीचे ही आ जाता, मतलब जैसे मेरा नीचे आया हुआ, बहुत से लोगों का ऊपर ही रहता पूरा कटता नहीं है, नहीं लाइन जैसे छोटी छोटी रहती है। हाँ छोटी छोटी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो जिंदगी भर काम करती है, नीचे आने के बाद उस एज से काम करती है जहां तक आ गई। ओके। ठीक है। क्योंकि मेरा छोटी ना वाली सबका छोटी नीचे आया हुआ मेरी भी नीचे आ रही है, छोटी वाली ज्यादा अच्छी होती है, सबका हाथ अलग होता है, कोई बात है। क्योंकि सनलाइन तो पूरी है ना, ऊपर से इधर से आके पूरा लाइफ लाइन तक आई हुई है। नहीं। ऐसी अब ऐसी है, टेंशन कहाँ होता था। कुछ नहीं, चिंता ना करो। और जैसे सर एक चीज और, जैसे कहीं कहीं है ना लाइन में जैसे है ना, ये चीज जैसे इधर देखिए, इस हाथ में नहीं, लेफ्ट हैंड में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एग्जांपल है। यहाँ बीच में है ना आके और गड्ढा टाइप का बन गया है, ये मैडम गड्ढा यहाँ पे। नहीं नहीं, जैसे लाइन है ना उसमें अंदर जाके गड्ढा टाइप का बना हुआ है। मेरा ब्लू कलर का हाथ है उसमें लगा हुआ है, अंदर जाके जैसे कुआं टाइप का बन जाता ना, होल, कौन सी लाइन के ऊपर, वैसा कौन सी वैसा आ लाइन, गया। कौन सी लाइन ये के मैं ऊपर? आपको बता रही हूँ, ये पॉइंट है, ये फेट वाला, ये पॉइंट, नहीं, पॉइंट का नाम बोल दो ना, प्लेन ऑफ मार्स पे। ये प्लेन ऑफ मार्स से थोड़ा सा ऊपर सर लाइन पर, और ये सनी की लाइन, जहाँ लाइन खत्म होती है यहाँ। मेरे को बहुत पहले कोई बोला था ये डाइवोर्स का निशान होता है, उस फेट टाइम लाइन, मतलब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। अरे सुनो, फेट लाइन पे। हाँ, फेट लाइन नहीं, फेट लाइन तो सर ये सनी फिंगर है, ये हाँ वाली, ये हाँ। यहाँ से ये इधर आती है, इसको पेन से सर्कल करके हार्ड भेजो लाइन, ना। नहीं, एक हार्ड मिनट रुको। लाइन पर। हाँ,
नहीं मैडम, वो एरिया तो फेट लाइन का है ना, बात समझो जो मैं बोल रहा हूँ। फेट लाइन पे मैंने अभी भी बोला था, अभी दोबारा ही बोला था, हम्म फेट लाइन पे या उसके एरिया में कहीं आइलैंड हो या हम्म। फिर ये खराबी हो कुछ हो ना, वो मैरिड लाइफ भी खराब दिखाती है, यहाँ तक कि डाइवोर्स भी दिखाती हाँ, क्योंकि बहुत पहले मेरे को कोई बोला था, मतलब ये 25 साल कोई पहले पे ना खत्म हो कोई गई। देखा था तो उस टाइम है। देख के बोला था। अभी है वो हाथ में निशान। हाँ है सर। तो मतलब अभी ऐसा फोटो, जैसे बहुत सुनो सुनो, किसी ने अभी सबको याद है, अभी आप फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, सब देख लें। उस पे पेन सर से ब्लू लाइन वाली। करके भेजो तो समझ में ज्यादा आएगा। रुको मैडम एक मैं भेज दो, सेकंड। अभी भेज दो। हाँ एक सेकंड इसमें भेजती हूँ। अतुल जी, डीक्लटरिंग ऑफ माइंड, डीक्लटरिंग ऑफ मटेरियल, वो हुई थी बात पहले हमारी कभी। बिल्कुल हुई थी, भूल गया मैं दोबारा कर। हाँ, अब याद आया कि कब मिले थे हम। तो वो बातें तो हुई थी, एग्री, लेकिन दिमाग के अंदर। नहीं नहीं, ठीक है, वो जब तक जिंदगी में नहीं अप्लाई होंगी वो असर कहाँ आएगा उनका, ये मतलब। बीवी तो यही समझाती है छोड़ दो चीजें, लेकिन वो यही कहा जाता है, देखो ये कहा जाता है, अरे छोड़ दो मत टेंशन लो, लेकिन ना जितना कहोगे ना मत टेंशन लो, उतनी टेंशन बढ़ती है। जिस चीज को जितना छोड़ोगे उतनी टेंशन बढ़ेगी। पता नहीं, मैं अच्छा भला ठीक चल रहा था, होम लोन लेने के बाद ना मेरी सोच, इनसिक्योरिटी फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। आई डोंट नो व्हाई। देखिए सर, मैंने व्हाट्सएप में डाला है। ये ब्लू वाले में एकदम क्लियर था। हाँ, तो फेट लाइन खराब है ना। हाँ एकदम गड्ढा टाइप का, अभी थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है भर गया हो। जैसे पहले एकदम गड्ढा टाइप, जैसे जैसे कोई है ना सुई रख देता ना, वैसा टाइप का गड्ढा हो था। हार्ड एक लाइन होल पे कह टाइप रही हो का। ना, अब हार्ड लाइन पे। हाँ हाँ। हाँ, हार्ड लाइन और पे। उस टाइम में जिसने बताया था, ये बताया था 45 के आसपास में डाइवोर्स, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम किसी ने बताया था। नहीं तो हेडलाइन पे, हेडलाइन पे, हाँ हाँ देखिए। नहीं हेडलाइन पे देखिए हार्ड लाइन पे, ये बताओ आप। सर, एक हेडलाइन तो पे भी सर। हेडलाइन पे भी और एक हार्डलाइन पे भी सेम वैसा ही टाइप का, ये थोड़ा सा अलग अलग है, थोड़ा सा स्पेस जगह चेंज है बस। सेम चीज है सर, दो जगह। अब थोड़ा हेड सा है और ना वो गड्ढा लाइफ मेरे के को भरा हुआ बीच दिख में रहा एक है। बन रहा है सर, और एक लाइफ लाइन पे है। हम्म। मैडम दूसरा फोटो भेजिए, उस पे पेन से एक लकीर खींच दीजिए, समझ में आएगा। मिनट में है ना, पेन से होल पे निशान कर देती है। हाँ, अपने हाथ पे हाँ। निशान करके भेज दे। इनकी फेट लाइन चलती हुई आगे टूट गई। इनका स्टार्टिंग भी कोई अच्छा नहीं नजर आ रहा मेरे को। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था सर। सन लाइन के ऊपर भी कट बहुत आ रहे हैं सर। नेगेटिव है। अभी तो बहुत ज्यादा लाइन आ गई है, मतलब जरूरत से ज्यादा लाइन है। हाँ, यही दो देख रही। हाँ और ये सेम चीज है ना सर,
सीधे हाथ में भी आ रही है। सेम चीज देखिए, दो जगह इसमें थोड़ा ज्यादा दिख रहा है लाइट लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में सेम मतलब और थोड़ा सा लाइट है। देखिए मैडम, मैडम सर्कल करके भेजना। आपने डॉट बना दिया, सर्कल हाँ करना सर, अगले दूसरे हाथ। सर्कल करूँ इसको। ओके, इसमें भी डॉट लग गया ये है। सर जो लाइन आ रही है, माइंड लाइन से जो लाइन जा रही है, ये क्या मतलब जरूरत से ज्यादा सोच भी दिखाती है? 100%। माइंड लाइन तो पीछे से मतलब दिमाग से कोई ऐसा काम करेंगे, है दिमाग से कुछ ऐसा करेंगे। क्या मतलब जादू वादू का काम करेंगी कुछ? नहीं जादू वादू वाली पढ़ाई का काम। दिमाग से। जादू का तो सर आगे डर के मारे कर ही नहीं पाऊंगी। कभी कुछ दिख गया तो वैसे ही अटैक पर मर जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है वो रेस्ट की जरूरत है। लेकिन सर मैं ये भी आपको बोलूँ ना, मैं रात को जो 10 बजे सोती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे सोती हूँ ना, सुबह सीधा 5-6 बजे उठती हूँ। मेरे को कोई टेंशन नहीं, सोने का तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। नहीं आठ आपको नहीं, घंटा एकदम अच्छा नींद लेती हूँ। हाँ आपको नहीं कह रहा, अतुल जी को कह रहा हूँ, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। अच्छा अच्छा सर। आपकी नहीं कह रहा, आपका ठीक है। चलो आज यही क्लास बंद करते हैं। मैडम हाथ की फोटो भेज देना जिससे कि हाँ ग्रुप में रह जाएगी, देख लेंगे। हाँ, वो तो आपके प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत काम में आ जाएगी। हाँ नीले और हाथ में मतलब बहुत अच्छी फोटो आई है उसकी, कलर करके। सर वो इंक पैड लगवा के सबकी फोटोज मंगाइए, तब एक एक चीज पढ़ने में आएगी। वो अगले सेशन में करेंगे, हम्म। अगले बार जब आप लोग केमिस्ट्री के लिए। अच्छा सर, जैसे है ना, तो अभी आपने ये फीस नहीं बारिश कम चल करी, रही कोई है। कैसे आएगा? हम्म। अगर सर जैसे कहने की बात है, अभी घास सब जगह ज्यादा है, सब जैसे घास पे भी चलने का ये डर है सांप बिच्छू नहीं काट ले, क्योंकि छोटा मोटा कीड़ा निकल आता है। तो उसका वो बुद्धि का कुछ और फिर क्या करना चाहिए? वो बेचारा खुद डरता है कि वो पैर से ना दब जाए। अभी काट कर अरे ले तो। मैडम चलना तो पड़ेगा ही ना, आप नहीं नंगे नहीं, पैर घर में चलो, चलना जो चलने का उपाय है वो चलना तो घर पड़ेगा। में तो नंगे पर चलते हैं, घर पे फिर लेकिन भी, टाइम से घर में। घर पे फिर भी फर्श होता है ना, कंकड़ पत्थर मिट्टी नहीं होती। हमारे जो हाँ, सारे हेल्थ के पॉइंट्स होते हैं वो हमारे हमारे पैरों के नीचे होते हैं। इसीलिए बोलते हैं चलने के लिए हर चीज का लॉजिक है। ताली बजाने के जिससे बोलते हैं हाथ में सारे पॉइंट्स होते हैं, तो ऐसे चलने के लिए बोलते हैं। तो उसका एक लॉजिक है, बिना लॉजिक के नहीं काम होता, ये चक्कर है। क्योंकि अभी है ना, आजू बाजू से घास देखिए सब जगह है ना, थोड़ी बड़ी बड़ी है, हाँ नहीं ज्यादा ही मैडम बड़ी है सही है, थोड़ी नहीं सी। उसमें मत चलना। कहीं ऐसी जगह मिलती है कभी आप नंगे पैर की सड़क सड़क से मतलब कोई ऐसी जगह मिट्टी वाले पे चल लो, कुछ चल लो, लेकिन जरूरी है, अर्थिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ क्या बहुत सारे मोस्टली सब पॉइंट्स जगह होते देखते हैं ऐसा फर्श लगा हुआ है। हैं। अब आजकल मैं समझ सकता हूँ घर की पॉसिबल। छत पे सर थोड़ी मिट्टी रख ले, उसी पे थोड़ा चल ले। हाँ ऐसा कर लो, ये तो क्योंकि बहुत, मैंने मैंने फ्लैट है, लेकिन वो खराब हो फ्लैट जाएगी है। ना, छत खराब हो जाएगी हाँ आपको। नहीं किसी सर, उसमें आजकल ऐसा सिस्टम है ना, जो ब्लॉक ब्लॉक ग्रास वाला आता है ना, ओरिजिनल ग्रास, उसमें मिट्टी भी होती है, ग्रास भी होती है ओरिजिनल। एक बिल्कुल स्क्वायर पीस जो होता है, जैसे आपका टाइल्स का होता है, वैसा और लेके रख ले। हाँ हाँ। वो तो ठीक वो है, नर्सरी में मिल रहा है सर। वो रख लो फिर अगर रख ओके, सकते हो। चलिए सर, इजाजत लेते हैं, अगले चलो ट्यूसडे ठीक, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट ओके सर। जी, आज की क्लास यहीं ओके तक। सर। राधे राधे सबको, और नेक्स्ट राधे क्लास में। ठीक है राधे। सर, मैं अपना इंक लगा हुआ फोटो भेज देती हूँ सर के क्लास में। अरे मैडम इंक लगा मत भेजना, आप गोला करके ही भेज देना। कब फिर इंक मिटाते रहोगे, इसकी इंक ठीक है अलग सर, आती है, नहीं तो इंक में ज्यादा बेटर समझ में आ रहा सर। या तो इंक में फिर क्या ना, बहुत छोटा छोटा लाइन भी सर समझ में आ रहा है। अच्छा चलो, बोलिए। ठीक, ठीक है मैडम, ओके जी, राधे ओके, राधे। ठीक है सर, गुड नाइट ठीक है। सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।